अध्याय 71 अध्याय 2191 भ्रष्ट आत्मा। जिस क्षण लाल बत्ती गायब हुई, पूरी दुनिया में एक भयंकर अंधकार छा गया, एक ऐसा अथाह अंधकार जो धूल से इतना घना था कि आसमान भी काला हो गया। ऐसा लग रहा था मानो दिन को निगल लिया गया हो और उसकी जगह एक अनंत रात ने ले ली हो। बूम बूम बूम, सभी 9 देवता अपनी पूरी शक्ति से भड़क उठे। दिव्य शक्ति बाहर की ओर उमड़ पड़ी और कुचलने वाली अथाह धूल को पीछे धकेलने लगी। फिर भी जैसे ही उन्होंने उसे पीछे धकेला, धूल फिर से एक जीवित ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, उन्हें पूरी तरह से निगलने की कोशिश कर रही थी। लानत है तुम पर, लियू शियाओ ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज क्रोध से कांप रही थी क्योंकि आसपास की दुनिया घोर अंधकार में डूब गई थी। यहाँ की अथाह धूल अलग थी, यह जीवित थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। यह एक अभिशाप की तरह हवा से चिपकी हुई थी और एक सांप की तरह उनके चारों ओर लिपटी हुई थी जो हमला करने के लिए तैयार थी। यहाँ तक कि वह एक सर्वोच्च प्राचीन सच्चा देवता अपनी हड्डियों में एक अप्राकृतिक ठंड महसूस कर रहा था। बूम, उसके हाथ की एक लहर से उसके पीछे के 6 लोग एक बार फिर दिव्य चमक में फूट पड़े। उनकी स्वर्गीय चमक बाहर की ओर फूट पड़ी, दम घुटने वाले अंधेरे को चीरती हुई। लेकिन इस बार नतीजा अलग था। वह महान शक्ति जिसने कभी लगभग 10 लाख मील तक के अंतहीन कोहरे को साफ कर दिया था, अब केवल 100 मील तक की धूल को हटाने में ही सफल रही। 100 मील। लियू शियाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये जगह उनके लिए नहीं थी। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि वे कहाँ हैं, लेकिन उसे यकीन था यह अंतहीन कोहरे के समुद्र की सबसे गहरी गहराई होगी। आत्मा को कुचलने वाला क्षरण, उनकी ईश्वरीय शक्ति पर दबाव डालने वाला भारी दमन, ये पूरी तरह से भयानक था। दूसरी ओर महायाजक वान दाओ भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़े। उनके सुनहरे गठन के खंभे एक के बाद एक अथाह भूमि पर टकराए, जैसे ही पवित्र रून प्रज्वलित हुए और दिव्य प्रकाश जीवन में आया। गठन भड़क उठा, शक्तिशाली और अंधा करने वाला, अपने ईश्वरीय शरीर पर दबाव डालने वाले वजन को उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी रोशनी जमीन पर पड़ी, उसका दिल बैठ गया। ये दबाव, वान दाओ ने बुदबुदाया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसने अपनी दिव्य शक्ति को और भी अधिक संरचना में भर दिया। फिर भी चाहे उसने कितना भी जोर लगाया हो, उनके शरीर पर दबाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वह एक प्राचीन सच्चा ईश्वर अभी भी दबा हुआ था। बूम, महायाजक वान दाओ के पीछे 3 दुनियाएं फूट पड़ी, जिनमें से प्रत्येक स्वर्ग और पृथ्वी की अपनी अनूठी लय बिखेर रही थी। एक दिव्य सामंजस्य की सुनहरी चमक से चमक रहा था, दूसरा प्राचीन और अटूट नियमों से धड़क रहा था, जबकि तीसरा आदिम शक्ति के भावर की तरह मंथन कर रहा था। उनके नियमों के टकराव ने भ्रष्ट शून्य में कंपन पैदा कर दिया। जैसे जैसे वान दाओ की शक्ति बढ़ती गई, देवताओं पर असहनीय दबाव कम होता गया। उनकी पीठ, जो कभी इस स्थान के भार से झुकी हुई थी, सीधी हो गई। उनकी सांसें, जो कभी तनावपूर्ण थी, फिर से लय में आ गई। फिर भी वे सुरक्षित नहीं थे। यहाँ जंग बहुत भयानक थी। दबाव, ये हो रहा है। मेंग कोमचान ने बड़बड़ाते हुए युनचे के झुलसे हुए शरीर को कसकर पकड़ लिया। उसकी कनपटी से पसीना बह रहा था। कोमचान, तुम्हारा हाथ। हुआ फूचेन की आवाज घबराहट से कांप उठी। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि गेंग कोमचान के दाहिने हाथ पर प्लेग की तरह बीमार करने वाली काली नसें रेंग रही थी। काट दो इसे, उच्च पुजारी वान दाओ बिना किसी हिचकिचाहट के दहाड़ा। उसकी आवाज गरजने वाली और आदेशात्मक थी। बूम, बिना किसी संदेह के हुआ फूचेन ने अपनी दिव्य तलवार को बुलाया और उसे एक सुनहरे चाप में नीचे घुमाया। ब्लेड ने गेंग कोमचन के कंधे पर हाथ को साफ साफ काट दिया, जिसके बाद दिव्य प्रकाश चमक उठा। कटा हुआ हाथ गहरे समुद्र में एक धमाके के साथ गिरा और कुछ ही पलों में राख जैसा भूरा हो गया, और गहरे समुद्र के कटाव के भयानक भ्रष्टाचार ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। वहां न तो मांस बचा था, न ही हड्डी, केवल शून्यता। मेंग कोमचन लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और ठंडे पसीने से भीग गया था, लेकिन उसकी नज़र एक बार भी अपने बेटे की बेहोशी की हालत पर नहीं पड़ी जो उसकी बाहों में था। उसने अपनी लगभग सारी दिव्य शक्ति युनचे को उस विनाशकारी गहरे दबाव से बचाने में झोंक दी थी, खुद को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया था। अरे, हुआ फूचेन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बेवकूफ, तूने लगभग खुद को ही मरवा डाला। लेकिन गेंग कोमचन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें युनचे पर टिकी थी, डर और दृढ़ संकल्प से भरी हुई। वह सब कुछ खोना पसंद करेगा, अपने बेटे को फिर से खोने से बेहतर। वान दाओ की नज़र युनचे पर टिकी रही, या यूं कहे कि गेंग कोमचन की कांपती हुई बाईं बांह में सुरक्षित तरीके से लिपटे हुए लंगड़े
झुलसे हुए शरीर पर युवक का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी सांसें धीमी फिर भी स्थिर थीं। और फिर भी, बेहोशी में भी, उसकी उपस्थिति ने कुछ ऐसा जगाया जिसे समझा नहीं जा सकता था। वो पिता, वो प्यार, ऐसी निष्ठा, ऐसी हताशा, यह एक ताकत थी। लेकिन वान दाओ जैसे व्यक्ति की नज़र में यह एक खतरनाक कमजोरी भी थी। एक ऐसा धागा जिसे एक दिन वे लोग खींचकर खोल सकते थे जो इसका फायदा उठाना जानते थे। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। एक दिन यह मेल कोंगचान की अपनी बर्बादी हो सकती है। लेकिन ये भावनाओं पर विचार करने का समय नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु, अंधेरा। वान दाओ ने तेजी से सांस छोड़ी। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई क्योंकि उसने अपनी आंखें आसमान की ओर घुमाई, ऊपर घुटन भरी अथाह धूल की समुद्र की ओर। उसकी दिव्य इंद्रियां फैली हुई थीं, तेज और जांच कर रही थीं, आत्मा को कुचलने वाले अंधेरे को भेदने की कोशिश कर रही थी। सेटिंग, कोहरा सम्राट, तुमने क्या किया? उसकी दहाड़ ने कोहरे को गरज की तरह चीर दिया, जो दूषित आकाश में गूंज उठा। वह लाल बत्ती, अनुप्रयोग, ये सिर्फ टेलीपोर्टेशन नहीं था, यह एक आदर्श जाल था। एक टेलीपोर्टेशन तकनीक इतनी उन्नत, इतनी सटीक कि यहाँ तक कि वह वान दाओ, पूरे रसातल में सबसे महान गठन मास्टर, इसे आने पर ध्यान देने में विफल रहा, इसकी सक्रियता को महसूस करने में विफल रहा, समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, डर से नहीं, लेकिन क्रोध, कुछ खास नहीं। हा हा हा, भयानक, मजाकिया हंसी घुटन भरे कोहरे में गूंज रही थी, हर दिशा से उछल रही थी, वहां मौजूद हर देवता की हड्डियों में गूंज रही थी। प्राचीन आवाज ने वान दाओ की उग्र मान का लापरवाही से जवाब दिया, जिसमें भयावह उल्लास झलक रहा था। मैंने बस लड़के के शरीर में एक छोटा सा उपहार छोड़ा है, एक टेलीपोर्टेशन संरचना जिसे बहुत सावधानी से बनाया गया है। आप देखिए, मुझे वह शरीर बहुत पसंद है, मैं इसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दूं? देवता एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये सरासर दुस्साहस था। तुमने हमारे साथ चाले चलने की हिम्मत की। लियू शियाओ की आवाज गरजने जैसी थी, उसके पीछे की 6 दुनियाएं क्रोध में गड़गड़ा रही थीं। उसकी दिव्य शक्ति एक बार फिर बढ़ गई, लेकिन रसातल के दबाव ने तुरंत उसे वापस नीचे गिरा दिया। अगर मैंने तुम्हें इस बार पकड़ लिया, तो तुम मर जाओगे। मुझे पकड़ो, आवाज ने गहरी हंसी के साथ कहा, कृपया, अगर आप इससे बच गए, तो शायद आप कोशिश करने के योग्य हो जाएंगे। गर्जना, एक भयानक दहाड़, असंभव रूप से गहरी और शुद्ध विनाश में लथपथ, दम घोंटने वाले अंधेरे को चीरती हुई और आकाश को हिलाकर रख दिया जो बहुत पहले ही अपना रंग खो चुका था। फिर एक और आया, और एक और, प्रत्येक दहाड़ पिछली दहाड़ से अधिक गरजती हुई, मानो दुनिया खुद पीड़ा में चीख रही हो। हवा में एक आदिम भय का कंपन था, उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी, मानो उसे भी डर था कि क्या होने वाला है। धूल के गुबार के भीतर से अनगिनत जोड़ी चमकती हुई ग्रे आंखें धीरे धीरे उभरी, खामोश, चौकन्नी और शत्रुता से भरी हुई। वे हर दिशा से देवताओं को घूर रहे थे, जैसे शिकारी हमला करने के लिए किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों। फिर कोहरा छट गया। एक विशालकाय आकृति आगे बढ़ी, उसकी उपस्थिति ने उसके आसपास की जगह को झुका दिया। चलते समय उसके खुरों ने अथाह गहरी जमीन को चीर दिया, और उसके शरीर से एक अंधेरी महिमा निकल रही थी, मानो वह विनाश की सबसे गहरी गहराई से पैदा हुई हो। अथाह किलिन भगवान, हुआ फूचेन ने सांस ली, नाम उसके होठों से घृणा और भय से भरी फुसफुसाहट में निकल रहा था। उसके हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे, उसकी आंखें क्रोध से सिकुड़ रही थीं। तुम वही हो जिसने कैली को लगभग मार डाला था। इससे पहले कि अन्य लोग कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, एक और विशालकाय आकृति शून्य में से रेंगती हुई निकली, जिसके तराजू धुंधली चमक के साथ झिलमिला रहे थे और उसकी पुतलियां पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थीं। ड्रैगन लॉर्ड, एक अन्य देवता ने अविश्वास में कहा, उसकी आवाज में एक दुर्लभ कंपन था। यहाँ, और वे आते रहे, एक के बाद एक, किंवदंतियों के राक्षसी जानवर, उनकी आभा सुनामी की तरह उमड़ रही थी। उनमें से कम 5, जिनमें से प्रत्येक में दिव्य सीमित क्षेत्र के अंतिम चरणों के बराबर शक्ति थी, देवत्व से नीचे की सभी चीजों का शिखर। और उनके इर्द गिर्द दर्जनों, शायद सैकड़ों और भी थे। हर एक अपने आप में एक आतंक था। वे सभी दिव्य विलुप्ति क्षेत्र, मध्य चरण और उससे ऊपर के थे। युद्ध का मैदान घिरा हुआ था, दम घुट रहा था, विनाश की शक्ति से भरा हुआ था। जिस क्षेत्र में वे पहले थे, वहां ये जानवर कुछ भी नहीं थे, लेकिन इस बार यह अलग है। इस जगह पर, अंतहीन कोहरे की असली गहराई में, जहां ईश्वरीय शक्ति समुद्र के नीचे एक ज्वाला की तरह दब गई थी। ये जानवर राजा थे? नहीं, यहाँ तो वे देवता थे। नचे के लिए,
देवताओं द्वारा उसके नियंत्रण में अधिकांश अथाह जानवरों का विनाश होना कोई झटका नहीं था, ये सबसे अच्छा परिणाम था। हर गिरा हुआ जानवर दैवीय शक्ति का हर टकराव योजना का हिस्सा था। आखिरकार उसे देवताओं को अंतहीन कोहरे के समुद्र में खींचने के लिए एक विश्वसनीय कारण की आवश्यकता थी, और वे सीधे उसके जाल में फंस गए थे। उसने उसी समय जवाबी हमले की उम्मीद कर ली थी जब उसने आत्मसमर्पण का नाटक किया था। उसने जो उम्मीद नहीं की थी फिर भी चुपचाप स्वागत किया, वह यह था कि यह उच्च पुजारी लिंग जियान था जिसने अपनी वर्मिलियन बरली का उपयोग करके कार्रवाई की। एक ऐसे शरीर के साथ जो शुद्ध लौ के प्रति लगभग प्रतिरक्षित था, युनचे इसे आसानी से सहन करने में सक्षम था। उसके शरीर पर जो चोटें लगी थीं, वे सभी खुद से लगी थीं। अपने अपहरण के समय वह दिव्य गुरुक्षेत्र के केवल छठे स्तर पर था। अब भले ही उसकी ताकत बढ़ गई हो, उसने अपनी आभा को दबा दिया ताकि देवता केवल वही महसूस कर सके जो उन्हें मिलने की उम्मीद थी। नियोआन पत्थर की मदद से उसका भेस एकदम सही था। उनके लिए वह बस एक बुरी तरह से घायल जूनियर था, छाया में सब कुछ संचालित करने वाला मास्टर नहीं। और किसी को भी संदेह नहीं था कि मेंग कोमचन की बाह में पड़ा जला हुआ लंगड़ा शरीर ही उनके चारों ओर फैले दुष्स्वप्न का कारण था। मेंग कोमचान की बात करें तो उसकी एक भुजा ने युनचे को कसकर पकड़ रखा था, जो कभी ढीली नहीं हुई, भले ही उनके चारों ओर की खाए हत्या के इरादे से घूम रही थी। उसने अपनी लगभग सारी ईश्वरीय शक्ति युनचे के शरीर में डाल दी थी, जिससे उसे रसातल की क्षरण से बचाने के लिए दिव्य ऊर्जा की परतें बन गई थी। यहाँ का क्षरण देवताओं को भी चीर सकता था, फिर भी वह अपने बेटे की रक्षा करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उस पल युनचे को भावनाओं का तूफान महसूस हुआ। उसके पिता की ऊर्जा उसके भीतर जमी हुई दुनिया में गर्मी की तरह बह रही थी, और एक पल के लिए उसके दिल में अपराधबोध की एक झिलमिलाहट गुजरी। लेकिन वह रुक नहीं सका। अभी नहीं, ये बचाव, ये पुनर्मिलन, यह इतना आसान नहीं हो सकता था, खासकर तब जब उनकी योजनाएं अभी आकार लेना शुरू ही कर रही थी। केवल एक विचार से, उसके विचार से पांचों दिव्य सीमित क्षेत्र के अथाह जानवर चीख उठे और युद्ध में कूद पड़े। गर्जना, पांचों अथाह जंतु देवताओं द्वारा बनाए गए अस्थायी आश्रय स्थल पर तेजी से टूट पड़े। उनका प्रचंड विनाश ज्वार की तरह फैल रहा था जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को कुचलने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नीची नजर से देखने की? महायाजक लिंग जियान की आवाज दैवीय क्रोध से भरी हुई गरज की तरह गूंजी। भले ही रसातल के दमन के कारण उसकी ताकत आधी हो गई हो, एक प्राचीन सच्चा भगवान अभी भी एक प्राचीन सच्चा भगवान था। उसकी शक्ति, उसका अस्तित्व अभी भी सभी सच्चे देवताओं से ऊपर था, यहाँ तक कि अपने चरम पर मौजूद देवताओं से भी। बूम! उसकी दिव्य आभा फूट पड़ी, जिससे उसके चारों ओर का स्थान सिंदूरी ज्वाला के तूफान में जल उठा। उसके वंश में मौजूद सिंदूरी पक्षी चीखकर जीवित हो गया, और वह आग के धूमकेतु की तरह आगे बढ़ी। उसकी ज्वाला शून्य को चीरती हुई दिव्य ऊष्मा ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया, क्योंकि यह अग्रणी जानवर से टकरा गई। एक पल में वह जल गया, उसका विचित्र रूप चटकने लगा और जलने लगा, क्योंकि ईश्वरीय अग्नि ने उसे अस्तित्व से मिटा दिया। लेकिन अपनी अंतिम सांस से ठीक पहले गर्जना, एबिसल ड्रैगन लॉर्ड की दहाड़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उसकी पुकार सिर्फ गूंजती नहीं थी, वह भेदती थी। दहाड़ दिव्य भावना और अंतरिक्ष के हर धागे में कंपन पैदा कर रही थी, जिसने अंतिम क्षण में लिंगजियान की शक्ति के प्रवाह को बाधित कर दिया। उफ! उसके चेहरे पर दर्द की एक झलक उभरी और उसकी दिव्य आत्मा कांप उठी। बस एक सांस के लिए, बस एक दिल की धड़कन के लिए। लेकिन जानवर को बस इतना ही चाहिए था। एक झटके में आधा जला हुआ जानवर बाधा से परे खिसक गया, अथाह धूल के दमघोंटू अंधेरे में पीछे हट गया। जिस क्षण वह दूषित क्षेत्र में फिर से प्रवेश करता है, उसका जला हुआ अथाह मांस तेजी से पुनर्जीवित होना शुरू हो जाता है, आसपास की धूल को पोषण के रूप में खा जाता है। जहां तक अन्य जानवरों का सवाल है, वे सभी अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंग जियान गुस्से में दहाड़ उठी। उसकी आत्मा, उसकी दिव्य आत्मा, एक जानवर द्वारा क्षण भर के लिए स्तब्ध भी, एक दिव्य सीमित क्षेत्र का जानवर भी कम नहीं। जैसे ही उसकी नज़र एबिसल ड्रैगन लॉर्ड पर टिकी, उसका क्रोध उसकी ज्वालाओं के साथ बढ़ गया, और बिना किसी हिचकिचाहट के वह स्वर्ग से उतरते हुए ईश्वरीय न्याय की तरह आगे बढ़ी, सीधे उस राक्षस पर निशाना साधते हुए जिसने उसकी आत्मा को छूने की हिम्मत की थी। गर्जना, अथाह ड्रैगन लॉर्ड ने अपना मुंह चौड़ा खोला, उसके गले में भूरे रंग की ज्वाला की एक धार संघनित हुई। इससे पहले कि वह विनाश की नदी की तरफ फूट पड़े, आत्मा को झुलसा देने वाली तीव्रता के साथ आने वाले देवता की ओर चिल्लाने लगा। मर जाओ! महायाजक लिंग जियान ने जवाब में गरजते हुए कहा।
उसकी आवाज विनाश के तूफान को चीरती हुई निकल रही थी। वह पीछे नहीं हटी, वह धीमी नहीं हुई। वह दूसर लौ, चाहे वह दूसरों के लिए कितनी भी घिनौनी या डरावनी क्यों न हो, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती थी। एकमात्र दिव्य सीमित क्षेत्र की ज्वाला मेरे विरुद्ध। उसने अपना बायां हाथ उठाया और जैसे ही ज्वाला ने उसे छुआ, ग्रे ज्वाला उसे चोट भी नहीं पहुंचा पाए, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बिना देखे भी वह जानती थी कि ज्वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिंदूर पक्षी की बेटी होने के नाते ज्वाला के साथ उसका लगाव समझ से परे था। पूरे रसातल में कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि उसका भगवान भी, ज्वाला पर उससे अधिक प्रभुत्व का दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बूम! ड्रैगन लॉर्ड की अथाह ज्वाला उस पर टूट पड़ी, लेकिन ये पहाड़ पर पानी की तरह थी, अप्रभावी, अर्थहीन। जैसे ही उसने अपने वंश की सच्ची ज्वाला को बुलाया, उसका दाहिना हाथ दिव्य ताप से जलने लगा। सिंदूरी अग्नि दिव्य क्रोध के अवतार की तरह बाहर निकली। बूम! दुनिया टूट गई। अंतरिक्ष खुद चीख उठा। ऊपर का आकाश और नीचे की खाई इस प्रहार से कांप उठी। एबिसल ड्रैगन लॉर्ड को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि आग ने उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। उसका पुनर्जनन, उसका प्रतिरोध इस प्राचीन शक्ति के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता था। वह राख में बदल गया। कुछ भी नहीं। इस दिन एबिसल ड्रैगन लॉर्ड का पतन हो गया और उसके अस्तित्व का कोई निशान भी नहीं बचा। उच्च पुजारी लिंग जियान ने ठंडी सांस ली। उसकी उग्र निगाहें शेष जानवरों पर टिकी हुई थी। वह फिर से आगे बढ़ने ही वाली थी कि लिंग जियान, अब पीछे हटो। उच्च पुजारी वान दाओ की आवाज अचानक गूंजी, जो तत्परता से भरी थी और उसके चेहरे पर भय के भाव थे। लिंग जियान, अब हमारे पास लौट आओ। उच्च पुजारी लियू शियाओ ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने भी वही देखा था जो वान दाओ ने अभी देखा था। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? लिंग जियान के शब्द उसके गले में अटक गए और वह उनकी ओर देखने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक रुक गई। उसकी आंखें झुक गईं। उसका बायां हाथ चला गया था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि एक धूसर लो उसकी बाह के पास से रेंगती हुई ऊपर की ओर बढ़ रही है, एक जीवित परजीवी की तरह उसके कंधे को चाट रही है। उसका पूरा बायां हाथ जल गया था और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ था। उसका दिल धड़कने लगा। उसकी सांस रुक गई। फिर आह आह है, उसके गले से एक चीख निकली। जैसे ही हताशा में उसके शरीर से दिव्य ऊर्जा फूट पड़ी। उसने अपनी सारी शक्ति अपने कंधे पर फेंकी ताकि वाली अजय को बुझाया जा सके, लेकिन उसके ज्वाला जलती रही अथक भक्षण करने कोई अन्य विकल्प न होने पर लिंग जियान ने अपने दांत पीस लिए और अपनी शक्ति को एक ही झटके में प्रयोग कर दिया। बूम! उसके बाएं हिस्से में नियंत्रित विस्फोट हुआ, जिससे रेंगती हुई धूसर लौ उसके केंद्र तक पहुंचने से ठीक पहले ही नष्ट हो गई। उसी क्षण उसकी आकृति धुंधली हो गई और दूसरे देवताओं की ओर वापस चली गई। मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ एक मांस का घाव है, उसने देवताओं के स्तब्ध समूह के बीच उतरते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसका भाव गंभीर था। बाकी लोग बस चुपचाप सदमे में देख सकते थे। एक ज्वाला जो एक प्राचीन सच्चे भगवान के शरीर को जला सकती थी, उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। आखिर वह ज्वाला किस प्रकार की थी? एबिसल ड्रैगन लॉर्ड को ऐसी शक्ति कब प्राप्त हुई? या क्या ये शुरू से ही उसकी शक्ति थी? फिर भी जब उसने पुष्टि की कि यह केवल एक मांस का घाव था, तो उन सभी ने राहत की सांस ली। एक देवता के लिए, विशेष रूप से उनके स्तर के लिए, एक हाथ को फिर से उगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ घंटों में, अधिकतम एक दिन में वह फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन इस आश्वासन के बावजूद उनके दिलों में बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान वापस अपने सामने मौजूद जानवरों की ओर लगाया। तब रुको, जिस स्थान पर वे खड़े हैं। उच्च पुजारी वान दाओ की आवाज कांप उठी जब उन्हें एहसास हुआ। उनके चेहरे पर भय के भाव उभर आए। बूम बूम बूम! समन्वित बल के साथ शेष बचे 3 अथाह जानवरों ने अपने विशाल अंगों को जमीन पर पटक दिया। दरारें मकड़ी के जाले की तरह बाहर की ओर फैल गईं और प्रत्येक ठोकर के साथ वान दाओ की दिव्य संरचना को बनाए रखने वाले संरचना के खंभे एक के बाद एक टूट गए। वह दिव्य प्रकाश जो देवताओं को अथाह भूमि के कुचलने वाले दबाव से बचा रहा था, टिमटिमा उठा, मंद पड़ गया और फिर वह गायब हो गया। तुरंत ही अंतहीन कोहरे के सागर का आत्मा को कुचलने वाला दमन पूरी ताकत के साथ वापस लौटा और मौत के पहाड़ की तरह उन पर टूट पड़ा। मुझे उम्मीद है कि तुम और भी संरचना के खंभे लाए हो, बूढ़े दाओ।
महायाजक लियू शियाओ चिल्लाया। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी क्योंकि वह अपने 6 संसारों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। केवल अथाह धूल को रोकना ही उसकी अधिकांश शक्ति को समाप्त कर रहा था। वह अभी एक पल भी और नहीं बचा सकता था। तुम्हें लगता है कि मैं एक ही चाल चलने वाला घोड़ा हूँ? महायाजक वान दाओ ने एक मजबूर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जबकि दर्जनों संरचना के खंभे उसकी आस्तीन से सुनहरे बिजली की लकीरों की तरह निकले। वे एकदम सम्मित रूप से जमीन में धंस गए। प्रत्येक में दिव्य प्रकाश की ज्वाला भड़क उठी क्योंकि उसने अपनी शक्ति उनमें डाली। एक बार फिर दिव्य संरचना में जान आ गई। आत्मा को कुचलने वाला दबाव कम होने लगा। देवताओं के कंधों से अथाह भार हटने लगा। फिर भी अपने आत्मविश्वास भरे चेहरे के बावजूद वान दाओ के हाथ थोड़े कांप रहे थे, इतनी तेजी से कि उसके स्तर का कोई व्यक्ति ही उसे संभाल सकता था। उसने अपने होठों तक चढ़ते खून को निगल लिया। पिछली संरचना के विनाश ने उसे बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। सीधे दिव्य सरणी से जुड़े होने के कारण प्रतिक्रिया कोई मजाक नहीं थी, लेकिन अब कमजोरी दिखाने का समय नहीं था। लॉ से सावधान रहो, लिंग जियान, लियू शियाओ ने तनावपूर्ण स्वर में याद दिलाया। हम अभी भी नहीं जानते कि उनमें से कौन इसे लेकर चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। समझ गया, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज धीमी, स्थिर थी, फिर भी उसकी आंखों में आग की एक झलक थी जो पहले नहीं थी। उसने अथाह जानवरों की ओर देखा। उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कुराहट आ गई। अगर मैं उन्हें पास से नहीं फाड़ सकती, उसने कहा। उसके चारों ओर की हवा दैवीय तीव्रता से गर्म होने लगी, तो मैं उन्हें दूर से ही जला दूंगी। इसके साथ ही उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया और उसके चारों ओर वर्मिलियन बर्ग की ज्वाला का एक भयंकर विस्फोट हुआ। आकाश गर्मी से कांप उठा क्योंकि उसके पीछे 3 राजसी दुनियाएं चमक उठी, प्रत्येक एक तात्विक शक्ति का एक दीप्तिमान क्षेत्र था। आग, बर्फ, बिजली, तीनों में से उसकी अग्नि की दुनिया सबसे ज्यादा चमकीली थी। इसकी चमक उसके भीतर से गुजरती हुई उसके अस्तित्व के हर रेशे को दिव्य शक्ति से प्रज्वलित करती हुई इसकी गर्मी अंतहीन भूरे आकाश में फीनिक्स की चीख की तरह गूंजती हुई। बूम! उसकी दिव्य आभा प्रचंड शक्ति के साथ फूट पड़ी, जिससे जमीन हिल गई और उसके आसपास की जगह फट गई। उसकी नज़र नीचे मौजूद जानवरों पर गई, जो तीखे और भयंकर थे। पहले मैंने अपनी सावधानी कम कर दी थी, लेकिन अब और नहीं। आप सभी को पुकीए। उसके शब्द उसके गले से निकल गए और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसके होठों से खून की धार बहने लगी और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और फिर बिना किसी चेतावनी के वह आसमान से नीचे गिर गई। अध्याय 72। अध्याय 2192। समय का पहिया उल्टा। लिंग जियान, दोनों महायाजक एक साथ चिल्ला उठे। उनकी आवाजें सदमे और घबराहट से भरी हुई थी। प्रभु लिंग जियान! एकत्रित हुए देवता भय से चिल्ला उठे जब उच्च पुजारी लियू शियाओ आगे बढ़े और उसके गिरते शरीर को अपनी बाहों में पकड़ लिया। क्या हो रहा है? लियू शियाओ ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी दिव्य भावना उसके अंदर से गुजर रही थी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हालांकि उसका खून बहता कंधा पहले ही ठीक होना शुरू हो चुका था, लेकिन उसकी दिव्य आत्मा, वह दर्द से कांप रहा था। उसका आधे से ज्यादा हिस्सा घनी अथाह धूल से जंग खा चुका था। उसके चेहरे पर अविश्वास और क्रोध की भावना थी। उसकी ताकत के बावजूद उसकी आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचा था, और यह और भी बदतर होता जा रहा था। उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई है, लियू शियाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज भय से कांप रही थी। उद्धरण चिन्ह ... अथाह धूल, इसने उसकी आत्मा पर आक्रमण कर दिया है। युद्ध के मैदान में एक जबरदस्त सन्नाटा छा गया। उसके शब्द वहां मौजूद हर देवता के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे और सीधे उनके दिलों पर चोट करने लगे। असंभव, वान दाओ ने झट से कहा और तुरंत अपनी दिव्य भावना को लिंग जियान के शरीर में फैला दिया। लेकिन जल्द ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उद्धरण चिन्ह ... कैसे? ये कैसे संभव है? एक प्राचीन सच्चा भगवान, उसकी आत्मा पर अथाह धूल का आक्रमण। ऐसा कैसे हो सकता है कि यह सब इतनी आसानी से हो जाए? उद्धरण चिन्ह ... वह ज्वाला, पहले वाली ज्वाला। लियू शियाओ की आंखें एहसास से चमक उठी। उसकी आवाज भारी, गंभीर निश्चय से भरी हुई थी। ये सिर्फ शरीर को जलाने वाली ज्वाला नहीं थी, ये सीधे आत्मा में अथाह धूल भर देती है। तुम, कोहरे के राजा, तुमने क्या किया? महायाजक लियू शियाओ ने दहाड़ते हुए कहा। उसके क्रोध ने आकाश को हिला दिया। उसके पीछे उसकी 6 दुनियाएं भड़क उठी, दिव्य शक्ति फूट पड़ी और उसकी दिव्य भावना अंधकार में दूर तक फैल गई।
लेकिन जिस क्षण ये प्रकाश की बाधा को पार करके रसातल में चली गई, उसका शरीर झटका खा गया, क्योंकि उसकी दिव्य भावना हिंसक रूप से पीछे हट गई। इस स्थान पर अथाह धूल का क्षरण उसके लिए भी अत्यधिक था। हे, हा 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 हा, वह पुरानी मजाकिया हंसी घुटन भरे अंधेरे में गूंज उठी। बेशक मैंने उसे अपनी लौ से घायल कर दिया, एक ऐसी लौ जिसमें सबसे शुद्ध, सबसे सघन अथाह धूल समाई हुई थी। तुम्हें और क्या उम्मीद थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियू शियाओ का शरीर कांप उठा और उसका गुस्सा उबल पड़ा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उसे नहीं बचा सकते, ठंडी आवाज ने व्यंग्य किया। उसकी आत्मा धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से सड़ जाएगी, खुद ही अथाह धूल में समा जाएगी। ये वह कीमत है जो उसे इस सम्राट के जहाज को पहले नुकसान पहुंचाने की हिम्मत के लिए चुकानी होगी। कोहरे के राजा की आवाज शांत, प्राचीन और बर्फीले द्वेष से भरी हुई ने एकत्रित देवताओं के दिलों में ठंडक भर दी। उस पल उन्हें कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने इस प्राणी को बहुत कम आंका था। भविष्य में रसातल के एक स्तंभ मेंग जियानयुआन को पुनः प्राप्त करने के लिए जो मिशन बनाया गया था, वह उनके पतन का स्थान बन सकता है। यहाँ तक कि युनचे ने भी नहीं सोचा था कि उसकी ग्रे फ्लेम एक प्राचीन सच्चे भगवान को इस हद तक घायल कर देगी। लिंग जियान को पीड़ा में तड़पते हुए देखना, उसकी आत्मा को क्षत विक्षत करना, उसके शरीर को कमजोर करना, यह उसकी कल्पना से भी परे था। एक क्षण के लिए उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, क्या मुझे अभी उन सभी को मार देना चाहिए? ग्रे फ्लेम के साथ ये संभव भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने तुरंत ही उस विचार को दूर कर दिया। अभी समय नहीं था, उसे अभी भी संसार के कुएं के बारे में जानकारी की आवश्यकता थी, और ये उत्तर केवल उसके सामने खड़े लोगों से ही मिल सकते थे। इसके अलावा उस ग्रे लॉ को बनाना आसान नहीं था। इस लड़ाई से बहुत पहले उसने उनमें से कुछ को संघनित करने में बहुत समय बिताया था। प्रत्येक के लिए गहन प्रयास और तैयारी की आवश्यकता थी। उसने अपने सबसे शक्तिशाली अंतिम चरण के अथाह जानवरों के अंदर लपटों को एम्बेड करने तक की कोशिश की थी, उन्हें सावधानी से छिपा दिया था। जब अथाह ड्रैगन लॉर्ड ने अपनी ज्वलंत सांसें छोड़ी थी, तो वह क्षण एकदम सही था। लिंग जियान ने इसे एक सामान्य हमला समझकर अपनी सुरक्षा कम कर दी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि असली स्रोत युनचे की छिपी हुई होगी, लेकिन अगली बार वह जानता था कि वे इतनी आसानी से पकड़े नहीं जाएंगे। खांसी, उल्टी, उद्धरण चिन्ह। लियू शियाओ की बाहों में लिंग जियान का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, क्योंकि उसके होठों से खून का एक और घूंट बह निकला। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। धीरे धीरे उसकी कांपती हुई आंखें खुली, केवल लियू शियाओ की रक्तरंजित निगाहों से मिलने के लिए। उसका आमतौर पर सख्त चेहरा अपनी आंखों में बहते आंसुओं को रोकने के लिए जोर लगा रहा था। बूढ़ी हड्डियां, मैं ठीक हूँ, उसने एक कमजोर टेढ़ी मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा। अपने शरीर में दौड़ रहे असहनीय दर्द के बावजूद वह उस पल को हल्का करने की कोशिश कर रही थी। मैं सचमुच ठीक हूँ। उल्टी, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु, अंधेरा। खून की एक और धार ने उसके पहले से ही लाल रंग के कपड़े को और भी गहरा कर दिया। उसे इस तरह देखना इतना टूटा हुआ, इतना असहाय, सभी उपस्थित देवताओं के दिलों में गहराई से उतर गया। और जिस तरह से लियू शियाओ ने उसे धीरे से गोद में लिया, उसे ऐसे थामे रखा जैसे वह टूटकर बिखर जाएगी, ये सभी के लिए स्पष्ट था। उनके बीच एक अतीत था, सेटिंग, एक अतीत जो मायने रखता था। शायद यह वह नाटक था जो सम्राट को बहुत उबाऊ लगता था, या शायद अब उसे इसे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि तभी उसकी ठंडी, उपहासपूर्ण आवाज एक बार फिर अंधेरे में गूंजी, उस क्षण को खंजर की तरह चीरती हुई। इस बारे में कैसा है? अनुप्रयोग, हर देवता परेशान। अगर तुम मुझे वह बता दो जो मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं उसकी आत्मा से वह जंग मिटा दूंगा। उसकी आवाज शांत थी, लगभग सुस्त, लेकिन उसके नीचे एक भयानक बोझ था, एक प्रस्ताव और एक धमकी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। देवता भारी चुप्पी में डूब गए। एक एक करके उनकी निगाहें एक दूसरे की ओर मुड़ गई। उनकी आंखों में अनिश्चितता, भ्रम और बढ़ता तनाव झलक रहा था। कोहरा सम्राट के शब्दों ने सभी को अचंभित कर दिया। उसने फिरौती की मांग नहीं की, उसने शेखी नहीं बघारी और न ही उन सबको जलाकर राख कर देने की धमकी दी। नहीं, इसके बजाय उसने एक अनुरोध किया, एक सौदा। भले ही यह सरल लग रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसे हल्के में नहीं लिया, क्योंकि वे सभी जानते थे बिना किसी संदेह के कि कोहरा सम्राट वास्तव में उच्च पुजारी लिंग जियान की आत्मा से अथाह धूल के क्षरण को हटा सकता है। चाहे वह कितना भी भयानक या दुष्ट क्यों न हो,
वह अभी भी अनंत कोहरे के समुद्र का शासक था। वह देवता जिसने एक बार असीम के पिछले दिव्य शासक को मार डाला था। वह अस्तित्व जिसने युनचे को अपने वश में कर लिया था और वर्षों तक देवताओं की नाक के नीचे नाचता रहा था। उसकी शक्ति विचित्र, अथाह और घातक थी, और अब अचानक से वह दया की पेशकश कर रहा था, उत्तर के बदले में एक उपकार। देवताओं के चेहरे पर संदेह की लकीरें उभर आईं। आखिर वह क्या था जो कोहरा सम्राट इतनी बुरी तरह जानना चाहता था, कि बदले में वह एक प्राचीन सच्चे देवता को ठीक करने की पेशकश कर रहा था। आप क्या जानना चाहते हैं? लियू शियाओ की आवाज़ कर्कश थी, भावनाओं से कांप रही थी, लेकिन इतनी स्थिर थी कि अंधेरे में भी गूंज रही थी। एक पल के लिए वहां केवल सन्नाटा छा गया। फिर कोहरे सम्राट की ठंडी और बूढ़ी आवाज़ एक बार फिर गूंजी, धीमी और स्पष्ट। मुझे संसार के कुएं के बारे में बताओ। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। संसार का कुआं नाम ने उन सभी को ठंडी हवा की तरह झकझोर दिया। एक एक करके देवता उलझन में एक दूसरे की ओर मुड़े। उनकी आंखें खोज रही थीं, उनकी दिव्य इंद्रियां जांच कर रही थीं। फिर भी उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है। लियू शियाओ ने आखिरकार धीमी और गंभीर आवाज में जवाब दिया। अपने जीवन के सभी वर्षों में, अपने सभी अभ्यास और अध्ययन के दौरान, मैंने ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? उनका जवाब झूठ नहीं था। अनगिनत युगों में उन्होंने जीवन जिया, सभी दिव्य ग्रंथों का अध्ययन किया और रहस्यों को उजागर किया। संसार का कुआं एक अज्ञात शब्द से ज्यादा कुछ नहीं था। एक ऐसा नाम जो समय के साथ खो गया, या जिसे कभी दर्ज ही नहीं किया गया। और फिर भी गहरे अंधेरे में कोहरा सम्राट की खामोशी कायम थी, पहले से अधिक घनी और ठंडी। तो फिर कैसा रहेगा? कोहरे सम्राट की आवाज धीमी पड़ गई। वह अपना अगला सवाल पूछने के लिए तैयार था, लेकिन उसने अपना सवाल पूरा नहीं किया। अचानक वह चुप हो गया। वहां उपस्थित हर देवता स्तब्ध, हैरान था, जब तक कि एक अदृश्य दबाव, विशाल और प्राचीन, हवा में नहीं घुस गया। उनके हाव भाव तुरंत बदल गए, न केवल भ्रम में, बल्कि बढ़ते भय में। एक ऐसा भय जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, उनकी हड्डियों में समा गया, रसातल से भी ज्यादा ठंडा और भारी। यहाँ तक कि कोहरे सम्राट की भयावह धूसर लपटें भी इसकी तुलना में फीकी पड़ गई। अनंत कोहरे के समुद्र के भीतर हवा में हलचल मची, धीरे धीरे जानबूझकर, और इसके साथ ही एक ऐसी ठंड आई जो इतनी निरपेक्ष थी कि इसने उनके ईश्वरीय प्रतिरोध को भी दरकिनार कर दिया, सीधे उनकी आत्माओं में समा गई। आभा केवल शक्तिशाली नहीं थी, यह प्राचीन थी, अस्तित्व के नियमों में दरारों और विकृतियों से भरी हुई थी। कुछ टूटा हुआ, कुछ निषिद्ध। दरार। शून्य में एक धीमी ध्वनि गूंज उठी, जैसे अंतरिक्ष स्वयं दर्द से कराह रहा हो। उद्धरण चिन्ह ... वह क्या है? देवतागण आंखें चौड़ी करके उस भयानक आभा के उद्गम की ओर मुड़े। ये और भी गहरे से आ रही थी, उस जगह से भी कहीं दूर, जहां तक पहुंचने का उन्होंने साहस नहीं किया था। यहाँ तक कि युनचे ने भी, जिसने कोहरे सम्राट का व्यक्तित्व धारण कर लिया था, जो देवताओं की नरसों पर नाचता था और प्राचीन सच्चे पुजारियों के साथ खिलवाड़ करता था, अपना हाथ रोक लिया। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, ठंड से नहीं, बल्कि सहज बोध से, एक आदिम सहज बोध जिसने उसकी आत्मा में एक स्पष्ट बात फुसफुसा दी। खतरा, सच्चा खतरा। बूम। उद्धरण चिन्ह। अनंत कोहरे के समुद्र की गहराई से एक भयानक विस्फोट हुआ, जो पहले की किसी भी चीज से ज्यादा तेज और भारी था। शून्य कांप उठा, जैसे एक शॉकवेव बाहर की ओर उठी हो, जो अदृश्य ज्वार की लहर की तरह देवताओं से टकरा रही हो। उफ! यहाँ तक कि देवताओं को भी पीछे हटना पड़ा, कुछ लड़खड़ाते हुए, अन्य लोग प्रतिवर्त रूप से अवरोधों को उठाते हुए। जमीन फट गई, हवा विकृत हो गई, और उनके निर्माण के खंभे हिंसक रूप से गूंजने लगे, जैसे कि गिरने के कगार पर हों। और फिर भी वे जानते थे, ये तो केवल शुरुआत थी। दबाव तेजी से बढ़ रहा था, ठंड और गहरी होती जा रही थी। प्राचीन अराजक आभा अब बाढ़ की तरह अपने बांध को तोड़ती हुई बह रही थी। यह देवताओं में से एक ने अविश्वास से आंखें फैलाकर कहा, कैसे? यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? लियू शियाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश थी, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, क्योंकि उसकी 6 दुनियाएं उसके पीछे हिंसक रूप से घूम रही थीं, जो दबाव डालने वाली शक्ति पर प्रतिक्रिया कर रही थीं। शुद्ध भूमि में जो वातावरण कभी शांत और शाश्वत था, वह अदृश्य भार के साथ बदल गया। रसातल सम्राट मोसू, जो अपने ऑब्सीडियन सिंहासन पर चुपचाप बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी गहरी और अंतहीन आंखें सिकुड़ गईं,
जैसे हवा में ऊर्जा की एक हल्की सी चिंगारी गूंज रही हो। उद्धरण चिन्ह ... स्वर्गीय नियम टूट रहे हैं, वह धीमी और पुरानी आवाज में बुदबुदाया। उसके साथ एक ऐसा भार था जिसे कोई भी मनुष्य नहीं उठा सकता था। बिना कोई दूसरा शब्द कहे उसकी आकृति धुंधली हो गई और गायब हो गई। शून्य सार के भावर में अंतहीन कोहरे के समुद्र के ऊपर फिर से प्रकट हुई। वह वही खड़ा था, उसकी बाहें उसकी पीठ के पीछे थीं, उसके वस्त्र दमनकारी आकाश के नीचे काले ज्वार की तरह बह रहे थे। कुछ ही देर बाद दो छायादार आकृतियां उसके बगल में दिखाई दी। उनके आकार शून्य से मुश्किल से पहचाने जा सकते थे, चेहरा विहीन, प्राचीन और भयावह। कानून, वे कांप रहे हैं, उनमें से कुछ तो पहले ही ढहने लगे हैं, एक छाया ने कहा। उसकी आवाज मरती हुई दुनिया की फुसफुसाहट जैसी थी। समय का पहिया आगे बढ़ना शुरू हो गया है, दूसरे ने कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन परिणाम भारी थे। मोसू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह अंतहीन कोहरे के समुद्र की गहराई में घूरता रहा। एक लंबी खामोशी के बाद उसकी आवाज गूंजी, ऐसा लगता है हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह, पहली परछाई हिल गई। फिर, तुम्हारी योजना क्या है? योजनाएं बदली जा सकती हैं, मोसू ने शांति से उत्तर दिया और अपनी नज़र समुद्र से हटाकर वापस आकाश की ओर मोड़ ली। और इसके साथ ही उसकी आकृति एक बार फिर विलीन हो गई और वह पवित्र भूमि के हृदय में अपने सिंहासन पर फिर से प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति वापस आ गई, लेकिन शुद्ध भूमि अब वैसी नहीं रही। वह भारी, पुरानी लगने लगी, मानो समय स्वयं किसी विशाल, अदृश्य भार के नीचे झुक रहा हो। अगर किसी ने उनकी रहस्यमय बातचीत को समझ लिया होता, तो इससे सबसे शक्तिशाली देवताओं के दिलों में भी हलचल मच जाती, क्योंकि बोले गए शब्दों ने एक भयानक सच्चाई को उजागर किया। रसातल का समय चक्र घूम रहा था। रसातल, जिसका संतुलन जीवन की उपस्थिति से दूषित हो गया था, अब उनका भारी प्रतिरोध कर रहा है। वही नियम जो इसे स्थिर रखते थे, अब रसातल को वापस उसी स्थिति में लाना चाहते थे जो वह पहले थी। विनाश का साम्राज्य, जीवन विहीन साम्राज्य। बूम, एक भयावह आघात तरंग जो पुनर्तः विनाश से भरी हुई थी, बाहर की ओर फूट पड़ी शक्ति की एक अजेय लहर जिसने देवताओं को पीछे की ओर धकेल दिया तथा उन्हें घने अथाह धूल के दंभोटू अंधेरे में फेंक दिया। उफ! देवताओं के हवा में लुढ़कने से हर तरफ से दर्द भरी कराहें गूंजने लगी, चोट से खून बहने लगा। लेकिन संभलने का समय नहीं था, अपने घावों की जांच करने का क्षण नहीं था। रसातल दयावान नहीं था। एक क्षण में प्रत्येक देवता ने अपनी दिव्य आभा प्रज्वलित की तथा अपने चारों ओर अवरोध उत्पन्न कर दिए, ताकि भूखे ज्वार की तरह बह रही उस अथाह धूल के आत्मा को नष्ट करने वाले क्षरण का प्रतिरोध किया जा सके। फिर बूम, इसके बाद दूसरी लहर आई, और भी ज्यादा विनाशकारी। ये शून्य में एक भूली हुई दुनिया के प्रकोप की तरह लहराए। इसकी ताकत ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया और हवा को भी चीर दिया। भागो, अपनी पूरी ताकत से भागो। उद्धरण चिन्ह, उच्च पुजारी वान दाओ की आवाज अराजकता के बीच से गुजरी, जो तत्परता और हताशा से भरी हुई थी। विस्फोटों से उत्पन्न गति का फायदा उठाते हुए उसने अपना आदेश जोर से दिया। अगर हम बाहरी क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, यहाँ तक कि उस किनारे तक भी जहां दमन कम हो जाता है, तो हम बच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, जाओ। वह फिर दहाड़ा, उसकी आवाज शून्य में युद्ध की घंटी की तरह गूंज उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य आकृतियां प्राचीन सच्चे देवताओं का अनुसरण करते हुए बाहर की ओर बढ़ी, रात में उल्काओं की तरह अंधेरे को चीरती हुई शक्ति की चमक। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वे बस भाग गए। हर कोई अपने दिव्य सार से जल रहा था, अपनी ईश्वरीय शक्ति को अपनी सीमाओं से परे धकेल रहा था। फिर भी इस रसातल में उनकी दृष्टि अधिकतम 100 मील तक ही फैली हुई थी। फिर भी वे नहीं रुके, जब तक वे देख सकते थे, जब तक वे अपने शरीर और आत्मा को कुतरने वाले क्षरण का प्रतिरोध कर सकते हैं। बस इतना ही काफी था। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? क्या भगवान देवता पास में लड़ रहे हैं? जब असंख्य साधकों ने आकाश की ओर सिर उठाया तो रसातल में दहशत फैल गई। उनके दिलों में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। आसमान में दरारें दिखाई दे रही थीं, जैसे किसी नाजुक दर्पण पर दरारें। शून्य स्वयं कई स्थानों पर फट गया और अंतरिक्ष टूटने लगा, जैसे कि दुनिया खत्म होने वाली हो। हर जगह भ्रम और भय की चीखें गूंज रही थीं। बच्चे रो रहे थे, जानवर चीख रहे थे। सदियों की साधना से कठोर बने अनुभवी बुजुर्गों को भी अपनी हड्डियों में ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही यह अराजकता शुरू हुई, वैसे ही रुक गई।
बिना किसी चेतावनी के टूटा हुआ आकाश खुद को ठीक करने लगा। दरारें गायब हो गईं, खाली जगहें भर गईं। आकाश अपने मूल प्राचीन रूप में लौट आया, शांत और स्थिर, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और अभी तक उस भयानक शांति ने डर को और भी गहरा कर दिया। सदमे ने उनकी आत्माओं को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ भयानक हुआ था, कुछ इतना शक्तिशाली कि रसातल के नियम ही हिला दे, और उनमें से कोई भी इसे समझ नहीं सका। जैसे जैसे वे अंतहीन कोहरे में आगे बढ़ते गए, अनगिनत मील उनके पीछे लुप्त होते गए, उनके शरीर पर दबाव धीरे धीरे कम होता गया। प्रत्येक बीतते पल के साथ उनकी दबी हुई ईश्वरीय शक्ति वापस उभरी, पहले कुछ 100 मील के भीतर स्थिर हुई, फिर रसातल के बाहरी क्षेत्रों के पास पहुंचने पर तेजी से बढ़ती गई। सैकड़ों से हजारों, दसियों हजार मील तक देवताओं की शक्ति अपनी पूर्व चमक वापस आ गई। 9 दिव्य आकृतियां रात के आकाश में चमकते सितारों की तरह अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। उनके नेतृत्व में अथाह धूल तूफान से पहले की लहरों की तरह अलग हो गई, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में असमर्थ थी। गर्जना, बूम, हर वह अथाह जानवर जिसने उनके मार्ग में बाधा डालने की हिम्मत की, प्राचीन सच्चे देवताओं के क्रोध के तहत तुरंत नष्ट हो गया। समूह के सामने लियुशियाओ की 6 दुनियाएं चकाचौंध भरी महिमा के साथ घूम रही थीं, उनकी दिव्य शक्ति पूरी ताकत से दहाड़ रही थी। उसके पीछे के देवता उसकी ताकत का दबाव महसूस कर सकते थे। जबरदस्त, अजेय, दिव्य। वह कोहरा सम्राट, वह हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहा है? जुड़वा देवताओं में से एक ने अविश्वास में बुदबुदाया, भौहें सिकोड़कर पीछे की ओर देखते हुए। उनके बगल में उड़ते हुए पानबुवांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनकी गहराई में एक विचारपूर्ण चमक चमक रही थी। क्या आपको लगता है कि वह पहले हुए हंगामे के स्रोत की ओर गया था? उसने धीमी और गंभीर आवाज में पूछा। बाकी लोग चुप हो गए। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर हर देवता कहना चाहता था, कोहरे के राजा को भाड़ में जाओ। अगर वह कमीना उनका पीछा नहीं कर रहा है, तो भगवान का शुक्र है। कौन परवाह करता है कि वह कहाँ है या क्या कर रहा है? बस उन्हें यहाँ से निकल जाने दो। वह चीज जो भी करने की कोशिश कर रही है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर दमन न होता तो मैं उस तथाकथित फॉग सम्राट को एक ही वार में मार देता। डियान ज्यूजी ने गुर्राहट के साथ कहा। उसकी आंखें निराशा और पागलपन से जल रही थीं। वह यहाँ हावी होने, अपनी ताकत साबित करने और दुनिया को नए उठे हुए परफेक्ट गॉड की ताकत दिखाने के लिए तैयार होकर आया था, लेकिन आखिर में उसे एक पृष्ठभूमि चरित्र बना दिया गया, आदेशों का पालन करने और पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। अपमान उसके सीने में आग की तरह जल रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गेंग कोमचान की बाहों में युनचे चुप रहा, बेहोश होने का नाटक करता रहा। लेकिन उसने सब कुछ सुना, हर एक शब्द। अब तक उसकी त्वचा लगभग सामान्य हो गई थी। अपने पिता के अथक उपचार के तहत सबसे क्रूर जलन और निशान भी, योजक चिन्ह, बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उसकी दिव्य नसें सुचारू रूप से बह रही थीं और उसकी ताकत स्थिर हो रही थी। सतह पर वह पीला और कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन केवल युनचे जानता था वह पहले से ही ठीक था। लेकिन गेंग कोमचन की कहानी अलग थी। थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। युनचे को जंग से बचाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए, साथ ही साथ अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश ने उसे पूरी तरह से थका दिया था। थकान के कारण उसकी आभा हल्की सी चमक रही थी, लेकिन वह कभी नहीं रुका, एक भी सांस के लिए नहीं। अब भी उसकी बाहें थोड़ी कांप रही थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ कभी ढीली नहीं की। उसने युनचे को अपने पास ऐसे जकड़ रखा था जैसे कोई अनमोल चीज हो। युनचे चुप रही, लेकिन अंदर कुछ हलचल हुई। उसे सौंप दो और अपनी कुछ शक्ति खुद में भी वापस डाल लो, हुआ फूचेन ने झपट्टा मारते हुए कहा, और तेजी से डांटते हुए उसने आगे बढ़कर युनचे को गेंग कोमचन की बाहों से छीन लिया। अपना चेहरा देखो, भूत की तरह पीला। क्या तुम थकावट से मरने की कोशिश कर रहे हो? मेंग कोमचान हिचकिचा रहा था, लेकिन हुआ फूचेन की लंबी नजर के बाद उसने बहस नहीं की और आखिरकार युनचे को सौंप दिया। उसने बस एक हल्का सा सिर हिलाया, फिर उसने आखिरकार खुद को बहाल करने के लिए अपनी दिव्य ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया। धन्यवाद, वह धीरे से बोला। उसकी आवाज कमजोर लेकिन गंभीर थी। इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? वैसे भी वह मेरा भावी दामाद होगा, हुआ फूचेन ने गुस्से में कहा और अपनी बाहों में युनचे की स्थिति को समायोजित किया। अपने कर्कश स्वर के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से सौम्य था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे, जो अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रहा था,
थोड़ा सा हिल गया। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक तरफ खड़े ध्यान जीवजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई मक्खी निगल ली हो। हा हा हा, गेंग कोमचान ने धीरे से ठहाका लगाया। थकान के बावजूद उसके होठों के कोने पर मुस्कान थी। उसके कंधों पर पड़ा भार बस एक पल के लिए थोड़ा हल्का महसूस हुआ। अध्याय 73 अध्याय 2193 भेड़िया। रसातल क्षेत्र। कुछ सप्ताह पहले जब योंचे को अंतहीन कोहरे के समुद्र में देखा गया था, उससे पहले देवताओं ने रसातल सम्राट की अनुमति से उसे बचाने के लिए आगे बढ़े थे। असीम दिव्य साम्राज्य में शाही महलों के विशाल विस्तार के भीतर बसे सबसे आलीशान हॉल में से एक में एक गमगीन माहौल छाया हुआ था। एक युवक जैद नक्काशीदार बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटा हुआ था। उसका रंग पीला था, उसकी सांसें उथली थीं। आज वह कटुतापूर्वक विदाई ले रहे थे। उसके चारों ओर बुजुर्गों का एक समूह चुपचाप खड़ा था। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और वे कभी गर्वित रहने वाले युवा की ओर देख रहे थे। एक एक करके बुजुर्ग सांत्वना के शब्द कहने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनकी आवाज में दृढ़ विश्वास की कमी थी। और कुछ ही क्षणों के बाद वे सभी मुड़े और चले गए। जब वे भव्य हॉल से बाहर निकले तो अधिकांश ने दुख और दया में अपने सिर हिलाए। एक बार असीम दिव्य साम्राज्य के चमत्कार के रूप में सम्मानित युवा अब शक्तिहीन था। उसका दिव्य सारापन था। उसका भविष्य जो कभी सितारों की तरह चमकता था, राख में बदल गया था। फिर भी उनमें से कई आंखों की गहराई में दुख और करुणा के पीछे एक स्वीकृति छिपी हुई थी, कड़वी और ठंडी। उनके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार कमरे में केवल 3 आकृतियां रह गईं। दिव्य डॉक्टर लिंग, क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं है? उद्धरण चिन्ह। युवक के पास खड़े एक बुजुर्ग ने आखिरकार बात की। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी क्योंकि वह उम्मीद की आखिरी किरण से चिपके हुए थे। दिव्य डॉक्टर लिंग के नाम से पुकारे जाने वाले व्यक्ति ने धीरे से बिस्तर पर लेटे हुए युवक की ओर अपनी नजर घुमाई। उसका चेहरा गंभीर था, उसकी आंखें बेबसी से भरी हुई थीं। उसने एक हल्की आह भरी और अपना सिर हिलाया। भगवान ईश्वर असीम क्रोध ने व्यक्तिगत रूप से राजकुमार जियांग की कई शिराओं को नष्ट कर दिया और उनकी गहरी नसों को तोड़ दिया। यहाँ तक कि उनका दिव्य सार भी अपंग हो गया है, केवल 7 किस्में तक कम हो गया है। कमरे में हवा जम सी गई थी। भले ही मैं अब की तुलना में कहीं अधिक कुशल होता, भले ही स्वर्ग ने मुझे 1000 वर्ष और दे दिए होते, लेकिन जो टूट गया है उसे देवता भी ठीक नहीं कर सकते, उन्होंने दुख से भरी आवाज में कहा। महामहिम की वर्तमान साधना अभी भी किसी तरह दिव्य विलुप्ति क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यह अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन उनका भविष्य, मुझे डर है कि इसे बचाया नहीं जा सकता। दिव्य डॉक्टर की नजरें उस युवक पर टिकी रहीं। इतना युवा, फिर भी इतना टूटा हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझता हूँ, युवक ने आखिरकार बात की। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके अंदर छिपा दर्द साफ झलक रहा था। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिव्य डॉक्टर, अब आप रिटायर हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। दिव्य डॉक्टर लिंग ने एक क्षण के लिए संकोच किया और फिर सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। फिर बिना एक और शब्द कहे वह मुड़ा और चुपचाप हॉल से बाहर निकल गया। पीछे केवल युवक और बचा हुआ बूढ़ा आदमी रह गया। कमरे में सन्नाटा था। हालांकि सिर्फ 2 ही बचे थे, लेकिन दुख का बोझ दम घोंटने वाले कोहरे की तरह दबा हुआ था। आधी खुली खिड़की से आती हवा से पर्दे हल्के से हिल रहे थे, लेकिन हवा भी बोलने में शर्म महसूस कर रही थी। मास्टर, युवक ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज कर्कश और धीमी थी। मुझे खेद है आपको निराश करने के लिए। बिस्तर के पास लेटा बूढ़ा आदमी कांप उठा। उसकी बूढ़ी और आंसुओं से लाल आंखें उस नौजवान के पीले चेहरे को घूर रही थीं जिसे उसने अपने हाथों से पाला था। महाराज, यह आपकी गलती नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रत्येक शब्द को जोर से बोलने की कोशिश करते हुए मानो उसे कहने में दर्द हो रहा हो। लड़के के शुरुआती सालों से ही वह इस युवा का शिक्षक, उसका रक्षक, उसका अभिभावक रहा था। उसने बच्चे को बढ़ते देखा था कि कैसे उसने सभी उम्मीदों को पार कर लिया, कैसे उसकी साधना उसकी उम्र के किसी भी व्यक्ति की तुलना में तेजी से आगे बढ़ी। देखा था कि कैसे पूरा दिव्य साम्राज्य उसे अपने भविष्य की चमकती हुई उम्मीद के रूप में स्वीकार करता था। उसे आज भी वह दिन याद है जब युवक ने दिव्य तत्व के 8 स्तरों को जागृत किया था। उस दिन बुजुर्गों ने खुशी मनाई थी। उस दिन युवक मुस्कुराया था, अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए। फिर भी इतनी क्रूर और ठंडी किस्मत ने पहले से ही एक अलग रास्ता लिख दिया था। उसके बड़े भाई को बहुत पहले ही दिव्य पुत्र का ताज पहनाया जा चुका था, चुना हुआ उत्तराधिकारी, उनके राज्य का भावी ईश्वर। लेकिन इस युवा ने, उसने कभी भी नाराजगी नहीं दिखाई,
कभी भी ईर्ष्या या घृणा नहीं दिखाई। इसके बजाय वो अपने भाई के पीछे खड़ा रहा, अपना समर्थन, अपनी वफादारी, अपना सब कुछ पेश किया। और अब यह त्रासदी स्पष्ट आकाश से बिजली की तरह गिरी, तीव्र, क्रूर और निर्दयी। उनके पिता दिव्य रीजेंट गिर गए थे और उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए आयोजित भव्य समारोह में उन्हें वापस लाने के लिए यह उनके बड़े भाई थे जिन्होंने अवसर का लाभ उठाया। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के उन्होंने ईश्वरीय स्रोत को अपने लिए ले लिया और महिमा की ज्वाला में दिव्यता की ओर बढ़ गए। स्वर्ग ने उनका नाम गाया जब उसने अपने भाई का सामना करने की ताकत जुटाई, क्यों पूछने के लिए, सच्चाई का एक छोटा सा अंश भी मांगने के लिए, तो उसे जो मिला वह कोई जवाब नहीं था, बल्कि एक लगभग घातक आघात था। अंतर्वस्तु, उसका शरीर चकनाचूर हो चुका था, उसकी आत्मा टूट चुकी थी और अब लंबे कोमा से जागने के कई सप्ताह बाद भी दुर्स्वप्न और गहरा होता जा रहा था। अंधेरा। एक बार उनकी साधना दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के चौथे स्तर पर गर्व से खड़ी थी, इतनी मजबूत कि पूरे युद्ध क्षेत्र को हिला सकती थी, और इतनी महान प्रतिभा थी कि बड़े बड़े लोग अपना सिर झुकाकर उनका पक्ष लेने को तैयार हो जाते थे। अब ये पहले स्तर पर गिर चुका था, उसकी गहरी नसें अपंग हो चुकी थीं। एक हास्यास्पद गिरावट। ईश्वरीय साम्राज्य के बाहर ये स्तर विस्मय, ईर्ष्या, यहाँ तक कि प्रेरित करता। एक ऐसा स्तर जिसके लिए कई लोग अपने पूरे जीवन प्रयास करते हैं और कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन ईश्वरीय साम्राज्य के भीतर कई राक्षसी विलक्षण व्यक्तियों के बीच वह एक अपंग से ज्यादा कुछ नहीं था। एक त्यागा हुआ औजार सबसे अच्छा, एक स्थानीय स्वामी सबसे बुरा, एक जख्मी सैनिक जिसका कोई भविष्य नहीं था, और वह युवक अपने गौरवशाली महल की सुनहरी नक्काशी के नीचे चुपचाप बैठा हुआ केवल अपने कांपते हाथों को देख सकत था। वे हाथ जो कभी शक्ति रखते थे, अब उसके भाग्य को भी थामने में शक्तिहीन थे। सच तो यह है कि अपनी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए अब भी बिखरी हुई साधना के साथ राजकुमार डियान जियान को अधिकांश मानकों के अनुसार अभी भी प्रतिभाशाली कहा जाएगा, लेकिन यह उपाधि लंबे समय तक नहीं रहेगी। रसातल जैसी जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं। समय के साथ उसके साथियों में सबसे धीमे लोग भी उससे आगे निकल गए, और जो लोग कभी उसके पीछे चलते थे, कभी उसे आदर्श मानते थे, वे और भी ऊंचे होते चले गए, जब तक कि वे उसे पूरी तरह से पीछे नहीं छोड़ गए। प्रयास की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका आगे का रास्ता हमेशा के लिए टूट गया था। उसकी गहरी नसों को जो क्षति हुई है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जो डॉक्टर अभी अभी गया था, प्रसिद्ध दिव्य डॉक्टर लिंग, न केवल उनके दिव्य साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ था, बल्कि पूरे रसातल में सबसे सम्मानित लोगों में से एक था। और यहाँ तक कि वह भी शक्तिहीन था, चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत हो, दवा कितनी भी दुर्लभ हो। बस ऐसा कुछ नहीं था जो किया जा सके। दोनों उस शांत कमरे में बैठे रहे, उनके दिल बेबसी से भारी थे। डियान जियान के लिए उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी एक गुरु से भी बढ़कर था, वह उसके अपने पिता से भी ज्यादा करीब था। और बूढ़े आदमी के लिए डियान जियान उसके पोते की तरह था, जो कभी उसका नहीं था। उसका गौरव, उसका भविष्य, उसका सब कुछ। समय धीरे धीरे बीतता गया, मौन शब्दों से अधिक जोर से बोल रहा था। फिर आखिरकार युवक ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक वजन था जो बूढ़े आदमी की छाती पर दबा हुआ था। मास्टर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहना अब मेरे लिए ठीक रहेगा, डियान जियांग ने चुपचाप कहा। उसकी नज़र दूर थी। मैं माँ के घर जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं अब से वहाँ रहूँ। आप क्या सोचते हैं? उसके शब्द शांत पराजय से भरे थे, लेकिन उनके भीतर कुछ और झलक रही थी, आशा। दिव्य साम्राज्य के भीतर रहने वालों का जीवन रसातल में किसी भी स्थान से कहीं बेहतर था। संसाधन, सुरक्षा, साधना के अवसर, यहाँ सब कुछ बेहतर था। बूढ़ा आदमी शायद उसके सुझाव को अस्वीकार कर देता, ये सोचकर कि यह बेकार है, भावनाओं से पैदा हुई गलती है। आखिरकार डियान जियांग अब वह चमकदार प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं रहा जो वह पहले था। उसका भविष्य धुंधला हो गया था। पहले उससे मिलने आए बुजुर्गों की आंखों में उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा था, दया, मौन, खेद और कुछ के लिए उदासीनता भी। वे पहले से ही आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। उसकी माँ, वह कभी भी किसी प्रतिष्ठित वंश का हिस्सा नहीं रही थी, यहाँ तक कि राज्य के सीधे अधीनस्थ क्षेत्रों में से भी नहीं। वह किलिन एबिस के किनारे के एक मामूली शहर से आई थी जो सत्ता और प्रतिष्ठा से बहुत दूर था। उसके पिता अपनी एक यात्रा के दौरान उससे मिले थे, एक संक्षिप्त मुलाकात, शायद एक दिलचस्प पल से ज्यादा नहीं। और फिर डियान जियांग का जन्म हुआ, लेकिन वह कभी भी उसके पिता के पीछे नहीं गई।
इसके बजाय उसने अपने शांत शहर में रहना चुना और अधिकांश समय उसने अकेले ही ध्यान ज्ञान का पालन पोषण किया था जब तक कि उसकी प्रतिभा सामने नहीं आई और उसे दिव्य साम्राज्य में लाया गया। जब वह प्रमुखता में आया, जब उसका नाम युवा पीढ़ी को हिलाकर रख दिया, तो उसे आखिरकार सम्मान दिया गया। एक नश्वर महिला के लिए सबसे उच्च सम्मान प्राप्त हुआ, जिसमें दिन रात निजी सुरक्षाकर्मी तैनात थे। लेकिन वह तो तब की बात है। अब सब कुछ बदल गया था। उसकी हालत की खबर उसके शहर तक पहले ही पहुंच चुकी होगी। और अब जब दिव्य साम्राज्य का ध्यान उसके बड़े भाई नए भगवान असीम क्रोध दिव्य रीजेंट की ओर जा रहा था, तो संभवतः उन पहरेदारों और सुरक्षा को पहले ही हटा लिया गया था। इस विचार उसका दिल दहल गया। उसके पास खुद की रक्षा करने की कोई शक्ति नहीं थी। जब उसकी सुरक्षा अनिश्चित थी, तो वह यहाँ आराम से कैसे रह सकता था? बेशक एक और कारण था जिसके कारण वह वहां नहीं रह सकता था। उसका बड़ा भाई, वह व्यक्ति जो अब सभी से ऊपर खड़ा था, एक नया स्वर्गारोहित ईश्वर महिमा के साथ उनके राज्य में लौट आया और सब कुछ नया आकार देने लगा। जो बुजुर्ग कभी सत्ता में थे, उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया गया, या तो डर के मारे या समर्पण के कारण। उनके कभी गर्वित भाई बहनों को नीचा दिखाया गया, उनकी गरिमा छीन ली गई या उन्हें किनारे कर दिया गया। एक एक करके उसने सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लिया। दियान जियांग उस दुनिया में कोई हिस्सा नहीं चाहता था। वह गिड़गिड़ाना नहीं चाहता था और उसने इस्तेमाल किए जाने से इनकार कर दिया। बेशक महाराज, आप जहां भी जाएंगे मैं भी वहीं चलूंगा, बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा। उसकी आवाज दृढ़ किंतु स्नेह से भरी हुई थी। उन शब्दों ने दियान जियांग की धुंधली आंखों को बहुत दिनों बाद पहली बार चमका दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। तो फिर क्या हमें अब चलना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज स्थिर थी, गर्मजोशी की एक झलक लौट रही थी। महाराज, प्रतीक्षा करने का कोई कारण नहीं है, आप ही आगे बढ़ें, बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। दोनों एक क्षण के लिए चुपचाप साथ खड़े रहे और उस महल की ओर एक आखिरी नजर डाली जो कभी उनका घर था, एक ऐसा स्थान जो कभी सपनों और उम्मीदों से भरा था, अब ठंडे पत्थर और धुंधली यादों के अलावा कुछ नहीं है। फिर बिना एक और शब्द कहे दोनों आकृतियां आकाश में उठ गईं और असीम दिव्य साम्राज्य से दूर उड़ गईं। कई लोगों की चौकस निगाहों के नीचे उनकी आकृतियां छोटी होती गईं। उनसे बहुत ऊपर दिव्य साम्राज्य के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे दयानजीव जी ने विशाल दिव्य भावना के माध्यम से चुपचाप दृश्य को देखा। वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, उसका चेहरा अस्पष्ट था। फिर अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से अपने आप से कहा, ऐसा ही हो। उद्धरण चिन्ह सेटिंग ओ अनुप्रयोग श्वरीय क्षेत्र हिम गीत क्षेत्र हिम फीनिक्स। उफ आह उल्टी बर्फीले हॉल में पीड़ा भरी कराहें गूंज रही थीं, जो स्नोसॉन क्षेत्र की शाश्वत खामोशी को चीरती हुई जा रही थी। एक बार का पवित्र ठंड से ढका हुआ कक्ष अब खून के छींटों से दागदार हो गया था। काला लाल नहीं, प्रत्येक बूंद बर्फ की पवित्र शुद्धता को दूर कर रही थी। मेइन, एक आवाज हवा में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी जब शुई यंग्यू की आकृति कमरे में घुसी। उसके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। खून से सने बिस्तर पर शुई मेइन पीड़ा में तड़प रही थी। उसका पूरा शरीर गाढ़े काले खून से लथपथ था। पसीने की चमक उसके कांपते शरीर पर छा गई थी। उसकी सांस फूल रही थी और उसे तकलीफ हो रही थी। उसके बगल में शैतान रानी चिवियाओ और म्यू जुआनैन, जो भगवान के राज्य की दो सबसे शक्तिशाली महिलाएं थीं, क्रॉस लेग बैठी थी। फिर भी उनके आसन में कोई गरिमा नहीं थी। वे भी खून से लथपथ थीं। उनका रंग पीला और खोखला था। एक भयावह काली आभा उनके शरीर के चारों ओर एक प्रतिशोधी अभिशाप की तरह घूम रही थी, जो उनकी जीवन शक्ति को कुतर रही थी। उनकी सुरक्षात्मक ऊर्जाएं मुश्किल से टिकी हुई थीं। आभा ने सिर्फ मांस और रक्त को ही नष्ट नहीं किया, इसने आत्मा को भी छेद दिया। और चाहे उन्होंने इसे दबाने की कितनी भी कोशिश की हो, अंधकार भीतर से बाहर निकल आया। कभी कभी उनके बचाव को भेद कर दूसरा प्रहार किया। उनके वस्त्र खून से लथपथ थे, उनकी हरकतें बेहोश और सुस्त थीं, शरीर ऐसे हिल रहे थे मानो हर सांस एक युद्ध हो। मेयिन, क्या हुआ? शुई यंग्यू चिल्लाए। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी जब उसने अपनी छोटी बहन को देखा। उसकी आंखें अविश्वास और पीड़ा से भरी हुई थीं। आभा घनी थी, घृणित और दमनकारी। उसके पास खड़े होने मात्र से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी, मानो ईश्वरीय क्षेत्र के नियम उसकी उपस्थिति में कांप रहे हों। इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती, कमरे में छायाएं छा गईं और शैतान रानी की चुड़ैलें एक के बाद एक आती रहीं। जैसे ही उन्होंने उस दृश्य को देखा,
उनके चेहरे गंभीर हो गए और उनके दिलों में एक भयानक विचार पनपने लगा। शुई यंगियो अपनी छोटी बहन तक पहुंचने ही वाली थी। उसकी उंगलियां शुई मेन के खून से सने शरीर पर घूमते हुए कांप रही थी, जब अचानक एक तीखी ठंडी आवाज बिजली की तरह हवा में गूंजी। उन्हें मत छुओ। हॉल में सुनहरी रोशनी की एक चमक फैल गई। जैसे ही किया ने यंगेर की आकृति उसके बगल में दिखाई दी। संपर्क स्थापित होने से ठीक पहले उसने एक धुंधली हरकत के साथ शुई यंगियो की कलाई को एक तरफ कर दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस काले भयावह आभा का एक धागा शुई मेन के शरीर से घूमकर उनकी उंगलियों के पोरों से टकराया। आह! दोनों महिलाएं हड़बड़ा गईं और तुरंत पीछे हट गईं। बैठने की स्थिति में आने से पहले कई कदम पीछे हट गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी गहन ऊर्जा को पूरी ताकत से प्रसारित किया। फिर भी रेंगती हुई ठंड से पहले कई लंबी सांसें लेनी पड़ी। कुछ ऐसा ठंडा जो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि यह उनकी आत्माओं को काट रहा था, आखिरकार उनके शरीर से बाहर निकल गया। शुई यंगियो ने सांस लेने के लिए हौंफते हुए अपनी कलाई पकड़ ली। वह अभी भी बचे हुए स्पर्श से झुंझुनी महसूस कर रही थी। क्या वह था? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी आंखें अविश्वास में बड़ी हो गई थी। मेरे दिव्य गुरु की साधना के साथ भी बस इसका एक टुकड़ा ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा जमने वाली थी। उसकी नज़र बिस्तर पर वापस गई और जब उसने अपनी छोटी बहन को देखा, शरीर अभी भी कांप रहा था, काले खून में भीगा हुआ था, होंठ दर्द से चुपचाप कांप रहे थे। उसका दिल टूट गया। यदि उस आभा का एक धागा मात्र ऐसा महसूस कर रहा था, तो शुई मेयिन, जो उसमें भीग गई थी, जो अपनी आत्मा से संक्रमित हो गई थी, इस समय वह कितनी पीड़ा में थी। शुई यंगियो की आंखों में आंसू भर आए। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए और बेबसी ने उसके दिल को जकड़ लिया। लेडी कियानेयिंग, ये भयानक आभाएं क्या हैं? क्या हुआ? एक चुड़ैल ने कांपती आवाज में पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अपने सामने के दृश्य को देख रही थी। यहाँ तक कि शैतान रानी, उसका स्वामी भी वहां लेटा हुआ था, मुश्किल से हिल पा रहा था, उसी भयानक शक्ति से संक्रमित था जो अब शुई मेयिन को खा रही थी। चारों ओर अन्य चुड़ैलें भय से स्तब्ध थीं। वे जो कुछ देख रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कियानेयिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। मैं भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज, जो आमतौर पर शांत और संयमित होती थी, में भ्रम और बेचैनी का दुर्लभ अंश था। उस दिन जब हम एक बार फिर आदिम अराजकता के किनारे पर गए, तो हमें पहले तो कुछ नहीं मिला, कुछ भी गलत नहीं लगा। उसकी आवाज धीमी हो गई, मानो यादों को जोर से बोलने से हवा और भी ठंडी हो गई हो। लेकिन जैसे ही हम जाने वाले थे, शक्ति का एक भयानक विस्फोट हुआ। समझ से परे एक बल, और उस पल एक दरार सुई की आंख से भी बड़ी नहीं आदिम अराजकता की दीवार में दिखाई दी। उद्धरण चिन्ह। उसने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि स्मृति ने उसे कसकर जकड़ लिया था। और उस दरार से वह आभा निकली। कमरे में चारों ओर भय से भरा सन्नाटा छा गया। अगर म्यू जुआनेन न होती, कियानेयिंग ने आगे कहा। उसकी आवाज अब नर्म हो गई थी। अगर उसने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की होती और मुझे दूर नहीं धकेला होता, तो मैं अभी यहाँ खड़ी नहीं होती। उसने बिस्तर की ओर देखा, जहाँ म्यू जुआनेन शुई मेयिन के बगल में पीड़ा में लेटी थी। उसकी सांसें उथली थीं, उसका शरीर अभी भी दर्द से ऐंठ रहा था। मैं भाग्यशाली थी, मुझे केवल विस्फोट के बल से चोट लगी, उस चीज का असली सार नहीं। जब मैंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो अभी भी सांस ले रहे थे, उसने अपने पास मौजूद हर ज्ञान का इस्तेमाल किया जो उसने कियाने कैंटियन के साथ अपने वर्षों के दौरान सीखा था। और हमारे पास जो थोड़े बहुत जीवन रक्षक संसाधन बचे थे, उनसे टेलीपोर्टेशन संरचना का पुनर्निर्माण किया। और फिर हम भाग गए। हम पूर्वी दिव्य क्षेत्र में वापस आ गए। फिर भी यहाँ खड़े होने के बावजूद, वह जो कुछ भी जानती थी और जो कुछ भी उसने सहा था, उसके बावजूद कियानेयिंग अपने सामने पड़ी महिलाओं की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकी। वह भयानक आभा, ये सिर्फ ठंडा नहीं था, ये घिनौना था। ये प्राचीन द्वेष और असीम घृणा से भरा हुआ था। एक ऐसा अंधेरा जो इतना गहरा था कि ऐसा लगता था कि यह उनकी आत्माओं की रोशनी को भी निगल जाएगा। उसके पास होने मात्र से उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसके अस्तित्व को नोच रहा हो। और इससे भी बुरी बात यह है कि उसके दिल की गहराई में कहीं, चाहे ये कितना भी बेतुका और असंभव क्यों न लगे, उसने इसे पहचान लिया। नहीं, वह इस आभा को जानती थी। इससे पहले भी एक बार उसका उसके मालिक से झगड़ा हो चुका था।
लेकिन यह असंभव होना चाहिए। इस आभा की मालकिन बहुत पहले ही मर चुकी थी। उसे इस बात का यकीन था। पूरी दुनिया ने इसे देखा था, उसके गायब होने को अस्तित्व से गायब होने वाली आखिरी सांस की तरह महसूस किया था। वह मर चुकी थी, चली गई, लेकिन यह आभा, यह अचूक थी। अभी भी पहचान से कांपते हुए कियाने विंग ने उनके वापस आते ही कार्रवाई की थी। उसने इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजा जो इस आभा को उससे भी बेहतर जानता हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास वह उत्तर हो जिसकी उन्हें अत्यंत आवश्यकता थी। अब विशाल ईश्वरीय क्षेत्र में कहीं इंद्रधनुषी रंग के वस्त्र पहने एक अकेली आकृति अनगिनत क्षेत्रों के आकाश को चीरती हुई चली गई। उसकी उपस्थिति ने स्वर्ग को हिला दिया और नीचे समुद्र को हिला दिया। उसके मार्ग में तारे मन पड़ गए, ग्रह कांपने लगे और साधक उसके गुजरने के दबाव से ही डर कर घुटनों के बल बैठ गए। वह रुकी नहीं, आराम नहीं किया। उसकी शक्ति उसके चारों ओर तूफान की तरह उमड़ पड़ी और कहीं हवा में उसकी आभा की गड़गड़ाहट के नीचे एक फीकी भूतिया चीख गूंजी। भेड़िए की पुकार। अध्याय 74। अध्याय 2194। भयानक अंधकार। जल्द ही हिंगी क्षेत्र के ऊपर का आकाश कांप उठा। आसमान से एक तीखी आभा बरसी जिसने गिरती बर्फ की शांति को तोड़ दिया। बादल श्रद्धा से अलग हो गए और पूरे क्षेत्र ने अपनी सांस रोक ली। बर्फ और हवा के बीच से चमकते हुए दिव्य सितारे की तरह उतरते हुए कैसी अब स्वर्गीय वुल्फ स्टार गॉड सम्राट की उपाधि में पूरी तरह से विकसित हो चुकी है, अंधेरे में लिपटी हुई दिखाई दी, जिसने बर्फीले तूफान को शांत कर दिया। उसकी उपस्थिति मात्र से बर्फ रुक गई, आसमान भी विस्मय में जम गया। दिव्य आइस फीनिक्स हॉल के बाहर सभी हॉल मास्टर्स अपने घुटनों पर गिर गए जब उसकी आकृति दिव्य लालित्य के साथ उतरी। उनके सिर गहरी श्रद्धा से झुके हुए थे, किसी ने भी अपनी आंखें उठाने की हिम्मत नहीं की। म्यू बिंगयुन उनके बीच खड़ी थी, उसके हाथ उसकी छाती के सामने कसकर बंधे हुए थे। उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। हालांकि वह एक बार राज्य की सर्वोच्च प्राणी थी, लेकिन अब उसकी साधना केवल दिव्य संप्रभु राज्य के शिखर पर थी, जिसने उसे उस हॉल में प्रवेश करने से रोक दिया जहां पीड़ित लेटे थे। फिर भी वह कियाने यंगर के आने के बाद से उस स्थान से नहीं हिली थी। और अब जब कैसी पहुंची तो उनकी आंखें मिली, एक चुपचाप आशा की भीख मांग रही थी, दूसरी दुख और आश्वासन दोनों को साथ लिए हुए थी। कोई भी शब्द नहीं बोला गया, किसी शब्द की जरूरत भी नहीं थी। उस एक नज़र से ही कैसी को सब कुछ समझ आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ी और आइस फीनिक्स दिव्य हॉल के दरवाजे से अंदर चली गई और उसके ठंडे पवित्र हॉल में गायब हो गई, जहां त्रासदी घटित हो रही थी। क्या हुआ? जिस क्षण कैसी ने आइस फीनिक्स दिव्य हॉल में कदम रखा, उसकी आवाज तेज तत्परता से भरी हुई थी। लेकिन जैसे ही वह अंदर की भयानक ऊर्जा को बंद करने वाली बाधा को पार कर गई, उसके शब्द रुक गए, उस अदृश्य शक्ति द्वारा रोक दिए गए जो उसे ज्वार की लहर की तरह मार रही थी। उसका शरीर अचानक झटके से रुक गया, उसकी सांस रुक गई। वह आभा, वह ठंडा संक्षारक अंधकार जो अथाह घृणा और हत्या के इरादे से भरा था, ये सिर्फ डरावना नहीं था, ये जाना पहचाना था। उसकी पुतलियां इस तरह चौड़ी हो गई मानो बिजली चुभ गई हो। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप उठा। उद्धरण चिन्ह ... यह आभा। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई और फिर फट गई। यह नहीं हो सकता। बगल से कियाने यंग, जो चुपचाप देख रही थी, ने धीमी सांस छोड़ी। तो यह उसकी कल्पना नहीं थी। म्यू जुआनेन, चिवुया और शुई मेन को संक्रमित करने वाली काली ऊर्जा सिर्फ अंधेरे की शक्ति से भरी हुई नहीं थी, यह शुद्ध प्राचीन द्वेष और उसकी आभा के साथ बुनी गई गहरी गहरी ऊर्जा थी। एक ऐसी आभा जो अद्वितीय छाप रखती थी, जिसे कैसी कभी भी पहचानने में विफल नहीं होगी। कियाने यंगेर की सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं। ... ये स्वर्गीय वध सितारा भगवान की आभा है, जिसे बहुत पहले ही नष्ट हो जाना चाहिए था। कैसी की बड़ी बहन जैस्मीन, स्वर्गीय वध सितारा भगवान। कैसे, कहाँ, कब, कैसे? उद्धरण चिन्ह। कैसी की आवाज गरजने जैसी थी जब वह कियाने यंग की ओर घूमी। उसकी आंखें चौड़ी और तूफानी भावनाओं से भरी हुई थी। यह नफरत नहीं थी, ये गुस्सा नहीं था, ये भ्रम था, हताशा, वह जो वास्तविकता के धागों को पकड़ने से आती है, जिसे समझना बहुत क्रूर है। उसकी मुट्ठियां भींच लीं, शरीर कांपने लगा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ी। वह बस देखती रही, मानो उसकी आंखें कियाने के मुंह से सीधे उत्तर फाड़ सकती हों। कियाने यंगर ने इस विस्फोट से बेपरवाह होकर धीरे से सांस छोड़ी। शांत हो जाओ, छोटे भेड़िए। उसकी आवाज नर्म लेकिन स्थिर थी।
मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। खामोश, घायल महिलाओं और चुड़ैलों और दर्शकों की तनावपूर्ण भीड़ के सामने कियाने ने घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया। आदिम अराजकता के किनारे पर विस्फोट से लेकर उनकी यात्रा तक उन्होंने जो छोटी, लगभग अदृश्य दरार देखी और उसमें से बहता हुआ जबरदस्त बल और भी बहुत कुछ, तब भी मुझे इस पर यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई, कियाने ने कहा। उसकी आवाज़ अब शांत थी, बस थोड़ा कांप रही थी। लेकिन जिस पल उस आभा ने उन्हें छुआ, जिस पल मैंने उसकी आभा को महसूस किया, मैं हर शब्द कैसी के दिल में इतना गहरा उतर गया कि वह सांस लेने में असमर्थ हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आदिम अराजकता के बाहर से कैसी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। उसका शरीर कांप उठा, ठंड से नहीं बल्कि उसके सीने के अंदर टकरा रहे आशा और आतंक के भार से। उसकी आत्मा, उसका अस्तित्व कांप उठा। इसका मतलब है बहन जिंदा है, उसे जिंदा होना ही चाहिए। नहीं तो क्या ने विंगर की तीखी आवाज़ हवा में ब्लेड की तरह कटी, उसके शब्दों को काटती हुई। तुमने स्पष्ट रूप से उस आभा को महसूस किया, है न? वह भयानक, आत्मा को झुलसाने वाली शक्ति, यह सिर्फ तुम्हारी बहन के सार के साथ मिश्रित नहीं थी, कैसी? ये किसी बहुत ऊंची चीज से अभिभूत थी। यह इस दुनिया से नहीं आई थी, यह परे से आई थी, आदिम अराजकता की सीमाओं से परे। कैसी लड़खड़ा कर पीछे हट गई, मानो उसे चोट लगी हो। उसके होंठ खुल गए, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। ये तो बस एक टुकड़ा था, इसका एक टुकड़ा, यंगर ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज़ में डर और गुस्से के बीच कुछ था। तुम्हें लगता है कि जैस्मीन उस स्तर की शक्ति रखने में सक्षम है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन जितनी शक्तिशाली थी, अंतरिक्ष को मोड़ सकती है, अराजकता के किनारे को तोड़ सकती है और हम जैसे लोगों को भी अपनी आभा के एक निशान से बर्बाद कर सकती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु, अंधेरा, सेटिंग हॉल में गीत जैसा सन्नाटा छा गया। कैसी की उंगलियां सफ़ेद हो गईं और उसके हाथ उसके बगल में कस गए। उसका दिल इनकार की चीखें मार रहा था, लेकिन उसका विवेक लड़खड़ा रहा था। फिर भी उसने पीछे धकेल दिया। उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो फिर तुम उसकी आभा को कैसे समझाओगे? उसने आंखें नम करते हुए, आवाज़ फटते हुए कहा। समझाओ कि उसकी उपस्थिति उस अंधेरे में क्यों थी? वह ठंडा, कड़वा गुस्सा वह उसका था। मैं इसे वैसे ही जानता हूँ जैसे मैं अपनी सांसों को जानता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ, कियाने यंगर ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी नज़र दूर तक चली गई, उसकी भौहें गहरी बेचैनी से सिकुड़ गईं। क्योंकि अगर यह सच में वही थी, तो ये सबसे अच्छा होगा। लेकिन उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, उसके वाक्य का अंत भय से भरी फुसफुसाहट में बदल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर यह वह नहीं है। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया, वह दम घोंटने वाला था। वहां मौजूद सभी लोगों, चुड़ैलों, शुई, यंगियों और कैजी को अपने दिलों पर एक ही तरह का ठंडा भार महसूस हुआ। यदि वह आभा जैस्मीन की न होती, फिर जो भी उस उपस्थिति का स्वामी था, जो ब्रह्मांड से परे किसी चीज का रोष, घृणा और डरावना दबाव सह रहा था, वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे समझ भी नहीं सकते थे। जो भी हो वह अस्तित्व। कियाने यंग की आवाज़ धीमी हो गई, उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। अगर वह हमारी दुनिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, हमारे ईश्वरीय क्षेत्र में, यह एक ऐसा प्राणी है जिसका हम सामना करने की आशा नहीं कर सकते। उसके बाद एक लंबी सांस ली गई, ठंडी, भारी और अंतिम। मुझे डर है, उसने अंत में कहा। केवल मौत ही हमारा इंतजार कर रही है। समझ गया। यहाँ आपके मूल कंटेंट के आधार पर संशोधन दिया गया है, जिसमें आपके द्वारा शामिल न किए गए पात्रों को जोड़े बिना इसे सटीक और भावनात्मक बनाए रखा गया है। हे 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 हे। कमरे में एक खौफनाक हंसी गूंज उठी, टेढ़ी मेढ़ी, टूटी हुई, द्वेष से भरी हुई। हर कोई सख्त हो गया और उनकी निगाहें स्रोत की ओर चली गईं। शुई मेयन अपने बिस्तर पर लेटी हुई, अपने ही काले पर चुके खून से लथपथ, उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें, जो कभी सितारों की तरह साफ और चमकीली थीं, अब एक अंधेरी, डरावनी चमक उठी थी। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसकी नहीं थी। मेयन, शुई यंगियों चिल्लाए और सहज रूप से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैलों ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, उनकी आंखों में घबराहट के साथ उसे पीछे खींच लिया। ऐसा मत करो, चुड़ैलों में से एक ने चिल्लाकर कहा। हे 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 हे। आवाज़ गहरी और ठंडी होती जा रही थी। तुम सबको मरना ही होगा।
तुम सब मरने के लायक हो। शुई मेन की आवाज ऐसी थी जो उसकी अपनी आवाज से अलग थी, धीमी, पागलपन और नफरत से भरी हुई। शब्द बर्फीली सुइयों की तरह वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में चुभ गए। उसका दिमाग बह गया, लगता है अंधेरे में डूब गया, और अब वह अंधकार बोल उठा था, इस जगह को सील कर दो अभी। क्या ने ये विंग रणनीति की आवाज में चिल्लाया। उसकी आवाज ठंडी और निर्णायक थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह और कैसे आगे बढ़ गए। दिव्य शक्ति भड़क उठी क्योंकि स्थानिक मुहरों की परतें जगह पर आ गईं। चुड़ैलों और शुई यंगियों ने तुरंत उनका अनुसरण किया और मुहर को मजबूत करने के लिए अपनी ताकत जोड़ दी। बंद हॉल के अंदर शुई मेन, जो अब घने दुर्भावनापूर्ण अंधेरे की आभा में लिपटी हुई थी, धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसका मासूम नाजुक शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, लेकिन ये कमजोरी नहीं थी, यह उसके भीतर उमड़ता हुआ उन्माद था। हे, हा 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 हा, उद्धरण चिन्ह। उसकी हंसी घृणा और पागलपन से भरी हुई थी, जो बंद जगह में एक बुरे सपने की तरह गूंज रही थी। उसकी एक बार की पवित्र आंखें अब अथाह कालेपन से चमक रही थी, जैसे कि वे क्रोध और रक्तपात से भरी हुई हों। बूम! उसकी आभा बिना किसी चेतावनी के फूट पड़ी, इतनी जोर से कि पूरा दिव्य हॉल कांप उठा। बाहर शिष्यों और हॉल के गुरुओं ने डर से ऊपर देखा, क्योंकि एक अप्राकृतिक ठंड ने उनकी आत्माओं को जकड़ लिया था। दूर से भी वे इसे महसूस कर सकते थे, कुछ भयानक हो रहा था। लेकिन बाधा के अंदर जैसे ही शुई मेन ने हिलने की कोशिश की, एजसट दिव्य प्रकाश की एक सुनहरी धार अस्तित्व में आई, जिसने एक झटके में उसके अंगों को हवा में बांध दिया। ये बिजली की तरह गिरी, निर्दयी और सटीक, जिसने उसकी हरकतों को पूरी तरह से बंद कर दिया। हवा में बंधी हुई शुई मेन उन्मत्त क्रोध से जोर जोर से हंसने लगी। आप सभी मरने के लायक हैं। हा 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 हा। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी, यह उस अंधेरे की आवाज थी जिसने उसे निगल लिया था। हे, आप सभी मरने के लायक हैं। यद्यपि उसका शरीर कसकर बंधा हुआ था, उसके अंग हवा में जमे हुए थे और उसकी आभा दैवीय शक्ति से सील कर दी गई थी। शुई मेन की आवाज टेढ़ी और जहरीली सीलबंद स्थान में गूंजती रही। उसका सिर धीरे धीरे नीचे की ओर झुका। उसके रेशमी बाल अब काले खून में भीगे हुए थे, जो उसके पीले चेहरे से चिपक गए थे। उसकी आंखों में पागलपन और भी गहरा हो गया था। तुम सब मरने के लायक थे, उसने फिर फुसफुसाया, जैसे उसकी आत्मा की गहराई से एक अभिशाप फूट रहा हो। शाश्वत स्वर्ग, चंद्र देवता, ब्रह्मा देवता। उसने एक के बाद एक सूची दी। उसकी आवाज धीमी, घृणास्पद मंत्र में बदल गई। आप सभी ईश्वरीय क्षेत्र में आप में से हर एक। हे। उसकी आंखों में एक भयावह कट्टर चमक चमक उठी। मरने लायक। उसकी हंसी फिर फूट पड़ी, कठोर, टूटी हुई और नफरत से लथपथ, मानो सदियों से उसके दिल में द्वेष की दुनिया पल रही थी। और अब उसके जरिए उस अंधेरे ने अपनी आवाज पा ली थी। उसके शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को गहरी सदमा पहुंचा दिया। शुई मेन ने जो भी नाम बोले थे, अनंत स्वर्ग, चंद्र देवता, ब्रह्मा देवता, उनमें से प्रत्येक ने अपने साथ इतिहास, रक्त और विनाश का भार ढोया था। उनमें से कुछ लोग सालों पहले ही मर चुके थे, जब यूंचे उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शैतानों के साथ देव क्षेत्र में वापस लौटा और स्वर्ग को उल्टा कर दिया। और उन नामों में ब्रह्मा देवता ये कोई भी नहीं थे। ये खुद कियाने विंग र थे। और उनके लोग। हॉल में अजीब सी खामोशी छा गई। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या बोलना है। जैसे ही हवा में तनाव छाया, कैची अचानक ऊपर की ओर तैरने लगी। उसकी इंद्रधनुषी रंग की आकृति कसकर बंधी हुई शुई मेन के सामने रुक गई, जो दांत पीसते हुए धीरे से हंस रही थी। उसका शरीर कियाने यंगर के दिव्य ओरेकल द्वारा हवा में रोका गया था। कैसी की आंखें मेन को स्थिर पकड़े हुए जटिल दिव्य बंधनों की ओर झिलमिला उठी। ये तकनीक, उसने मन ही मन बड़बड़ाया। भावनाओं की एक हल्की लहर उसके अंदर से गुजरी जब उसकी नज़र कुछ देर के लिए कियाने विंग र की ओर गई। लेकिन अभी समय नहीं था। उसने उस विचार को दबा दिया और ध्यान केंद्रित किया। कैसी ने सावधानी से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली मेन की कांपती छाती पर रख दी, उसके दिल के ठीक ऊपर। उसकी गहन ऊर्जा चुपचाप बहने लगी, धीरे धीरे शुई मेन की दिव्य आत्मा की गहराई को टटोलने लगी। तुम क्या कर रहे हो? कियाने यंगेर ने कहा। उसकी आवाज चिंता से तीखी थी और वह एक कदम आगे बढ़ी। लेकिन फिर वह स्तब्ध रह गई। ये देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह काली विकृत आभा जो कुछ क्षण पहले शुई मेन के शरीर पर घूम रही थी, ये पीछे हट रहा था। नहीं, ये परिवर्तन था। जैसे कि नए चांद में ज्वार आता है, वैसी ही दुष्ट ऊर्जा शुई मेन के कांपते शरीर से निकलकर कैसी के हाथ में चली गई,
धीरे धीरे अपना दुष्ट रंग खोती हुई शुद्ध ऊर्जा की धारा बन गई। फिर वो ऊर्जा कैजी के शरीर में बह गई और सहजता से अवशोषित हो गई। किया ने ये विन एल की आंखें सदमे से सिकुड़ गईं। क्या तुमने मुझे यहाँ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम पहले से ही जानती थी कि मैं ये कर सकती हूँ? कैजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। किया ने यंगर ने अपनी नाक से सांस छोड़ते हुए खुद को शांत किया। हम्फ, इसके बारे में सुनना और वास्तव में इसे अपन आंखों से देखना दो अलग अलग बातें हैं। कुछ समय पहले युनचे ने उसे स्वर्ग के शैतान सम्राट से उसकी भाग्यशाली मुलाकात के बाद कैजी के अजीब परिवर्तन के बारे में बताया था। तब इसने उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया था। किया ने यंगर ने निश्चित रूप से लगातार विवरण के लिए दबाव डाला था जब तक कि युनचे ने अंततः हार नहीं मान ली। उस समय कैजी अपराधबोध और आत्मघृणा में डूब रही थी। खुद के प्रति, अपने वंश के प्रति और अपनी कमजोरी के प्रति उसकी नफरत दम घोंट रही थी। लेकिन उस मुलाकात के बाद सब बदल गया। स्वर्गद्वेषी शैतान सम्राट ने न केवल उसे अंतर्दृष्टि प्रदान की बल्कि उसके शरीर का पुनर्निर्माण भी किया। सबसे पहले उसने कैजी के शरीर को रूपांतरित किया जिससे वह अंधकार की गहन ऊर्जा के साथ पूरी तरह से अनुकूल हो गई, ठीक वैसे ही जैसे युनचे ने उसके बाद आने वाले अन्य लोगों के लिए किया था। लेकिन उससे भी कहीं अधिक, बहुत अधिक उसने कैजी की असली क्षमता को जागृत किया। उसने कैजी को अपने ईश्वर स्रोत की दिव्य शक्ति के साथ पूर्ण आत्मीयता प्रदान की तथा उसे ऐसे स्तर पर उन्नत किया जिसे युनचे भी नहीं कर सकता था। और अब ये स्पष्ट था, कैजी के अद्वितीय परिवर्तन ने उसे न केवल अंधकार और घृणा का प्रतिरोध करने की अनुमति दी बल्कि उसे शुद्ध करने की भी। स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान की शक्ति अपने मूल में घृणा से पैदा हुई एक दिव्य शक्ति थी, एक ईश्वरीय शक्ति जो शांति या संतुलन से नहीं बल्कि कच्ची, भस्म करने वाली भावना से प्रेरित थी। केवल वे लोग ही जो गहरी, अधिक नफरत को पालते थे उसे अपने चरम पर पहुंचा सकते थे। लेकिन ऐसा रास्ता अपनाने के लिए कीमत चुकानी पड़ी। कोई जितना अधिक घृणा में डूबता है उतना ही अधिक वह घृणा आपको पोषित करती है, आपकी आत्मा को विकृत करती है, आपके मन को कुतरती है, जब तक कि आप सत्ता के स्वामी नहीं रह जाते बल्कि उसके गुलाम बन जाते हैं। स्वर्ग को नष्ट करने वाले शैतान सम्राट इस सत्य को किसी से भी बेहतर जानते थे और युनचे के साथ अपनी बेटियों के लिए बिना शर्त प्यार के साथ वह उन्हें कभी भी असुरक्षित नहीं छोड़ती। और इसलिए कैजी के लिए युनचे के दिल के सबसे करीब की महिलाओं में एक और शैतान सम्राट की सुरक्षा में से एक, शैतान सम्राट ने एक अनमोल और अनोखा उपहार दिया, घृणा को स्वयं परिवर्तित करने की क्षमता। अब घृणा उसे निगल नहीं सकेगी, इसके बजाय घृणा उसे पोषित करेगी। अंधकार, निराशा, प्रतिशोध, विनाश से जुड़ी सभी भावनाएं शुद्ध, परिष्कृत और विशुद्ध शक्ति में बदल सकती हैं। ये चमत्कार सिर्फ कैजी को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि युनचे की रक्षा के लिए भी किया गया था। अब जब वह बंधी हुई और छटपटाती हुई शुई मेन के सामने खड़ी थी, उस भ्रष्ट सार को अपने अंदर समाहित कर रही थी, कैजी ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज में भय और भार था। ये घृणा, यह इतनी शक्तिशाली है और ये सिर्फ एक छोटा सा धागा था, ज्वार से निकला एक अकेला दूषित धागा जिसने शुई मेन को संक्रमित कर दिया था। नफरत का एक टुकड़ा जो आदिकालीन अराजकता के किनारे पर सुई की आंख से भी बड़ी दरार से फिसल गया था। बस एक झोंका, कैजी की उंगलियां थोड़ी कांपने लगीं। यदि इतनी छोटी सी चीज से इतना जहरीला द्वेष निकल सकता है, कैसा दुर्स्वप्न सामने आएगा अगर इतनी नफरत लेकर चलने वाला पूरी तरह से सामने आ जाए। शुई मेन को पूरी तरह से शुद्ध करने में कैजी को काफी समय लगा। घृणा घृणित, विषैली और सर्वव्यापी उसके अस्तित्व के हर रेशे से चिपकी हुई थी जो जाने से इनकार कर रही थी। लेकिन कैजी ने सहन किया। धीरे धीरे, सावधानी से उसने इसे बाहर निकाला और दुष्ट शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। और जैसे जैसे नफरत दूर होती गई, जो बचता गया वह शुद्ध अंधकार था, विनाशकारी नहीं बल्कि मौलिक। एक परिष्कृत, तटस्थ ऊर्जा कैजी के शरीर में प्रवाहित हो रही थी जो उसकी अपनी शक्ति के साथ सहज रूप से विलीन हो रही थी। इसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने उसकी साधना को संयमित किया, उसकी आत्मा को स्थिर किया, उसके मूल को मजबूत किया। जल्द ही शुई मेन की हिलती डुलती सांसें रुक गई, उसकी सांसें सामान्य हो गईं। उसके चेहरे पर जो पागलपन था वह फीका पड़ गया और उसकी जगह शांतिपूर्ण बेहोशी ने ले ली। सुनहरी रोशनी की झिलमिलाहट के साथ दिव्य दैवीय शक्ति उसके चारों ओर से प्रकट हुई। शुई यंग्यू ने अपनी छोटी बहन को धीरे से पकड़ा और फिर उसे एक बार फिर बिस्तर पर लिटा दिया। कैजी नहीं रुका। बिना रुके या हिचकिचाहट के वह शैतान रानी
चिवुयाओ और फिर मियू जुआनयेन की ओर बढ़ी। उसकी हर हरकत स्थिर थी। उसके अंदर चल रहे तूफान के बावजूद उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। जल्द ही तीनों को नफरत के अंधेरे से मुक्ति मिल जाती है। क्या कोई और है? कैजी ने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी, इतनी नफरत व्यक्त करने की थकान के कारण अभी भी हल्की सी कर्कश थी। वे सफल नहीं हुए, क्या नए विंग ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ये पूरी तरह से झूठ नहीं था। शुरुआत में कुछ लोग बचे थे, लेकिन उसके राज्य से नहीं। कोई भी ऐसा नहीं जिसे वह याद रखना चाहती हो। दूसरे राजा राज्यों से कुछ साधक, उनमें से किसी ने भी उसके दिल में वजन नहीं रखा। जिस क्षण विस्फोट हुआ और काली आभा ने सब कुछ संक्रमित करना शुरू कर दिया, उसकी एकमात्र प्राथमिकता चिवुयाओ, जुआनयेन और मेन थी। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ने सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही वापस लाया था। बाकी ज्यादातर लोग, जिनके नाम याद रखने लायक नहीं थे, पीछे रह गए थे। और अब उनके बारे में फिर से सोचते हुए, अगर शुई मेन जैसा कोई मजबूत व्यक्ति उस अंधेरे में लगभग समा गया था, तो उन लोगों को आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं थी। वे पहले ही खो चुके थे। फिर भी उसने ये सब नहीं कहा, जोर से नहीं। उसने अपना भाव शून्य रखा। अब सच्चाई कोई मायने नहीं रखती थी। कैजी ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। उसने बस हल्के से सिर हिलाया और पीछे हट गई। उसकी सांसें अभी भी ऊर्जा के क्षय से अस्थिर थीं। कुछ क्षण बीत गए, फिर हाँ, एक हल्की सांस ने हवा को हिला दिया। मियू जुआनयेन की पलकें फड़क उठी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, साफ और शांत। उनके भीतर की बर्फीली चमक फीकी नहीं पड़ी थी, केवल अब उसमें शांत थकान की एक परत थी। बड़ी बहन जुआनयेन, क्या आप ठीक हैं? कैजी ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी, क्योंकि वह बिस्तर के करीब घुटनों के बल बैठ गई थी। मियू जुआनयेन ने धीरे से अपनी नज़र उस युवा लड़की की ओर घुमाए और हल्के से सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, और शुक्रिया। उसकी आवाज़ नर्म लेकिन स्थिर थी। हालांकि घृणित अंधकार ने उसकी आत्मा को तबाह कर दिया था, वह आखिरकार आदिम अराजकता में बची सबसे मजबूत प्राणी थी। जब अंधकार उसके शरीर में घुस गया, यहाँ तक कि जब उसकी चेतना धुंधली हो गई, तब भी वह सचेत रही, उस व्यक्ति के प्रति सचेत जिसने उसे कगार से वापस खींच लिया था। वह जानती थी कि यह कैसी ही था जिसने उसे बचाया था। न केवल उसे, बल्कि सभी को। हे, कैसी मुस्कुराए। उसके गालों पर थोड़ा रंग लौट आया। उसकी आंखों में राहत थी। सब कुछ के बावजूद उसका दिल अब थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। जल्द ही चिवुयाओ ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी लंबी पलकें हल्की सी फड़क रही थी और उसके होठों से एक हल्की सांस निकल रही थी। इससे पहले कि कोई और कुछ बोल पाता, उसकी नचुड़ैलों ने उसे बेचैन फुसफुसाहट और चिंतित नजरों से घेर लिया था। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे। चिवुयाओ ने उन सभी को आश्वस्त किया। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह धीमी और आकर्षक थी, हालांकि उसमें थकान का एक निशान था। उसने हर चिंतित कॉल का धैर्य और एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी कमजोर अवस्था में भी उसका शैतानी आकर्षण अधिक था। तभी उसकी नज़र शुई मेन की ओर गई, जो अभी भी आंखें बंद करके बिस्तर पर निश्चल पड़ी थी। तुम उन्हें खोल सकती हो, तुम्हें पता है। छोटी मेन, शैतान रानी ने कहा। उसका स्वर हल्का किंतु जानकार था। मेन, शुई यंग्यू ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज़ में चिंता भरी हुई थी। जैसे ही वह अपनी छोटी बहन को ध्यान देखते हुए उसके करीब झुकी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसकी स्थिरता में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसे यह बात समझ में आई। तुम छोटी सी। शुई यंग्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मेन को कंधों से धीरे से पकड़ लिया। क्या तुम नाटक कर रही हो? कुछ देर की खामोशी बीत गई, और फिर मेन की लंबी पलकें कांपने लगी। उसके होठों पर एक अपराधी सी मुस्कान आ गई, और फिर उसने खेल खेल में अपनी जीभ बाहर निकाल ली। हे, और ऐसे ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। थकान के बावजूद उनमें शरारत झलक रही थी।